Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. नमस्ते, 10 बजे आप सभी का स्वागत है आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पे तो आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन वो अजीब सा तो है, लेकिन उसके कुछ ऐसी प्रासंगिकता हो गई है, उसका कुछ ऐसा संदर्भ है कि उससे मुझे लगा कि इसका विमर्श करना आवश्यक है। और वो ये है कि हम जानते हैं, हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जानते हैं, प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है। हम सभी उसके साथ कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष परोक्ष किसी प्रकार से जुड़े रहे हैं और वस्तुतः हम ये मानते हैं कि राष्ट्र की जो एक, जिसको कह सकते हैं एक प्रखर प्रतिभा है, उसका एक प्रकटीकरण होता है संघ के माध्यम से। लेकिन अभी कुछ ऐसा लगा कि कुछ जो हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उसका संबंध जोड़ते थे वीर सावरकर के विचारों से, माननीय हेडगेवार जी के विचारों से, उसमें कुछ लगता है कहीं कुछ विमर्श का परिवर्तन तो नहीं हो रहा है। एक मैं आपको दिखाता हूँ, एक देखिए जरा, एक पोस्टर दिखाता हूँ पहले आपको। ये देख रहे हैं आप, इमाम हिंद राम। ये इमाम हिंद सबसे पहले किसने उपयोग किया था इनके लिए? उपयोग किया था उस हिंदुओं से घृणा करने वाले मोहम्मद इकबाल ने, क्योंकि जो लोग उसके कुछ इस तरह के पंक्तियों में से कुछ हल्का फुल्का निकाल लाते हैं, वो उनको शायद ये ध्यान नहीं है कि वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसने 10 वर्ष के भीतर ही पलट दिया था, और पलट करके फिर उसको उम्मत का मिल्ली तराना बना दिया था। यानी मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा, सारे जहां के ऊपर राज करने वाला जो एक सुप्रीमेसिस्ट विचारधारा का हामी, जो बाद में शिकवा और जवाब शिकवा लिखता है, उसके ऊपर इस प्रकार का विमर्श किया जा रहा है कि मुस्लिम राष्ट्रीय दर्शक मार्गदर्शक प्रमुख वक्ता है माननीय इंद्रेश कुमार जी। तो मैं इसी विषय पर डॉक्टर अजय चुंगू है हमारे साथ जम्मू से, आप पनून कश्मीर के अध्यक्ष हैं, और तुफैल चतुर्वेदी जी जयपुर डायलॉग्स में सब उन्हें जानते हैं, लेकिन डॉक्टर चुंगू का परिचय करा दूं, ये बहुत नामी गिरामी शायर हैं और हमारे मुस्लिम उम्मा के बारे में विशेष जानकारी रखते हैं, और वैसे संघ के स्वयंसेवक हैं, आज भी हैं। तो डॉक्टर साहब, ये आप जो देख रहे हैं इमाम हिंद वाला जो एक ये परचम लहराया जा रहा है, या तो ये कौन सा ये नया विमर्श है? क्या राम सिर्फ एक इमाम है? इमाम के अगर हम शाब्दिक अर्थ अरबी में ले लें और उसको वृहत परिप्रेक्ष्य में भी ले लें, तो इमाम का अर्थ अधिक से अधिक एक लीडर होता है, एक नेता होता है, या उसको कह सकते हैं कि वह खलीफा होता है। तो क्या हमारे आदर्श पुरुष भगवान राम, जिनको निर्गुण ब्रह्म के रूप में भी देखा गया है और जिनको एक सगुण अवतार के रूप में भी देखा गया है, क्या उनको इमाम बना देना आपको औचित्यपूर्ण लगता है डॉक्टर चुंगू? नमस्कार। मैं सर्वप्रथम तो ये आपसे ज़रूर कहूँगा कि मेरा संपर्क संघ से रहा है, और विस्थापन के बाद 90 के कुछ महीनों तक संघ की कार्य प्रणाली के भीतर काम किया भी है। लेकिन उसके बाद जब ये लगा कि जो जातीय संहार हिंदुओं का कश्मीर में हुआ है, उसको लेके जिस तरीके का एक हिंदू रिस्पॉन्स बनना चाहे था, वो बन नहीं रहा है, और किसी न किसी तरीके से कश्मीर के हिंदू समाज को अपने तरीके से अपना एक विमर्श, अपना एक नरेटिव और अपने एक संघर्ष को निर्माण करके राष्ट्र के हित में भी और अपने बचाव के लिए भी इसको क्रियान्वित करना है, इसको सामने लाना है।
तो मेरी जानकारी है इंद्रेश जी के बारे में उस समय, जिसको आप कहेंगे जो समय मेरा एक एक्टिव पार्टिसिपेंट का एक समय था। इंद्रेश कुमार जी उस वक्त जम्मू कश्मीर के संभाग के प्रचारक थे, प्रमुख प्रचारक थे। जम्मू कश्मीर के 2 विभाग थे, कश्मीर विभाग और जम्मू विभाग, और जम्मू कश्मीर विभाग को इकट्ठे करके एक संभाग बनता था जिसमें लद्दाख भी आता था। तो उसके वो संभाग के प्रचारक थे 90 के दशक में, जब 90 में 89-90 में जब विस्थापन हुआ। तो इसलिए मुझे उनकी सोच के बारे में, उनकी समझ के बारे में एक 1-to-1 पर्सनल आप कहिए एक एक्सपीरियंस भी है। और फिर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में विस्थापन के बाद अलगाववादी अभियान चला और उसके संदर्भ में भी जो रिस्पांस संघ का रहा, उसके बारे में भी मैं एक प्रत्यक्ष अनुभव भी है और उसके बारे में अपना एक विश्लेषण भी रखता हूँ। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त विस्थापन हुआ, ये बहुत ज़रूरी है इस संदर्भ में जो आपने प्रश्न पूछा। आप कहेंगे कि मैं इतना पीछे क्यों जा रहा हूँ, लेकिन हम सब लोगों को एक अंदाज़ा ज़रूर रहना चाहिए, एक इंट्रोडक्टरी, एक उस पर्सन के बारे में या उस प्रोसेस के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। विस्थापन से पहले लगभग 1.5 से 2 साल तक संभाग, जम्मू कश्मीर संभाग के प्रमुख प्रचारक जो थे, संभाग प्रचारक, वो कश्मीर गए नहीं थे, उन्होंने कश्मीर का विजिट नहीं किया। जब रिलीजियस क्लींजिंग का अभियान बिल्ड हो रहा था, जब आहिस्ता आहिस्ता से कश्मीर की परिस्थिति बिगड़ रही थी, उस क्रिटिकल मोमेंट पे इवन 1989 में भी उनका वहां पे कश्मीर में जा नहीं रहे थे, प्रवास नहीं कर रहे थे। तो कश्मीर में जो घट रहा था, जो इस्लामिक आतंकवाद और इस्लामिक अलगाववाद जिस रूप में सामने आ रहा था, वो कितना उनकी सोच में इंपॉर्टेंट था, इस बात से आप समझ सकते हैं। और जब हम कुछ स्वयंसेवकों ने कश्मीर से उनको कहा कि हमको क्या करना है, विस्थापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो आप हमारे लिए क्या निर्देश देते हैं, तो उन्होंने तो ये कहा कि आप निकल के आ जाओ वहां से। अब जब मैं ये बात कह रहा हूं, मैं इसलिए आपको बात कह रहा हूं कि ये एक जो इस्लामिक अलगाववाद के साथ या इस्लामिक आतंकवाद के साथ लड़ाई है, जिसको आपने कहा कि एक सुपरमेसिस्ट, एक टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी के साथ हमारा जो एक संघर्ष चल रहा है बहुत समय से, उसके बारे में सही जानकारी रखना, उसके बारे में सही सोच रखना और उसके बारे में सही सेंसिटिविटी रखना, ये बहुत आवश्यक है। एबनिशो ही उस पीरियड में इंद्रेश कुमार की इस सारी परिस्थिति को लेके सेंसिटिविटी नहीं थी। जब उन दिनों जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक और भाजपा के बीच में जो प्रभारी का काम देखते थे माननीय बाबूराव जी देवरस, जब वो 90 के अर्ली मंथ्स में जब वो जम्मू आए और जिस तरीके की परिस्थिति का उनको सामना करना पड़ा, जिस तरीके का उन्होंने देखा कि रिलीजियस क्लींजिंग होल प्रोसेस का क्या एक स्वरूप है, तो पूरे संभाग की बैठक में उन्होंने एक एक करके इंद्रेश जी के तत्वदान में जो भी अन्य क्षेत्र का काम करते थे जम्मू कश्मीर में, विद्या भारती, विकास भारती, विश्व हिंदू परिषद, ऐसी सारी संस्थाएं, उन सब के अधिकारियों से इंद्रेश जी की प्रेजेंस में पूछा कि भाई इतना जबरदस्त विस्थापन हुआ है, आपने क्या किया है? क्योंकि संस्था, पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोबिलाइज ही हो नहीं गया था। ये सवाल उठाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अगर बाबूराव जी ये सवाल पूछते ही नहीं, तो हर एक व्यक्ति से, हर एक अधिकारी से वो पूछते थे आपने कश्मीरी हिंदू विस्थापित के लिए क्या किया, क्या योजना है? और सब लोग चुप थे। बाद में इंद्रेश जी को उठाया और उनको कहा आप तो परिवार के पिता हो, ये क्या हो रहा है? मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि एक इंडिपेंडेंट इंडिया में एक मैसिव एक रिलीजियस क्लींजिंग कैंपेन चल रहा था, एक जिनोसाइड क्लाइमैक्स पे पहुंच गया था कश्मीर में, उस लेवल तक माननीय इंद्रेश जी निष्क्रिय ही थे, उनको मालूम नहीं था करना क्या है। अब जब इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो आपको इमाम हिंद की बात, ये इसको आप इसके साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि इंद्रेश जी जब कश्मीरी हिंदू विस्थापन को माइग्रेशन की संज्ञा दी गई, इसके साथ परफेक्टली
हमेशा कंफर्टेबल इस टर्मिनोलॉजी के साथ थे, और टर्मिनोलॉजियों के खेल, एक टोटलिटेरियन वॉर में लफ्जों का, शब्दों का प्रयोग करना ये कितना क्रिटिकल होता है, इसके बारे में उस वक्त भी अनभिज्ञ थे और मुझे लगता है कि आज भी अनभिज्ञ है। क्योंकि अगर ये हमको नहीं मालूम है कि गुरु और प्रॉफिट में क्या अंतर है, अगर हमको ये नहीं मालूम है प्रॉफिट और अवतार में क्या अंतर है, और अगर हमको ये नहीं मालूम है अवतार और इमाम इनमें क्या अंतर है, तो हम कौन सा रेस्पॉन्स बिल्ड कर सकते हैं? हमारी सोच की हमारी सोचने का स्तर क्या है, यह आपके ध्यान में आएगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये 3 वहां से ये प्रांत प्रचारक बने, बाद में ये दिल्ली आए और 3 मेजर इनिशिएटिव्स के ये हेड थे। सिर्फ राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के नहीं, इन्होंने एक और इनिशिएटिव बनाया था, हिमालयन परिवार, और उन दोनों एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लिए एक और उन्होंने एक इनिशिएटिव, फोरम फॉर इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी, फिन्स करके, उसका भी ये काम देख रहे थे। और इन तीनों जो ये तीनों इनिशिएटिव थे, इनका एक जियोपॉलिटिकल एक फेस था, और उसके जो फ्रंटलाइन पर्सन है उनकी सोच क्या है ऐसे विषयों के बारे में, वो ये इमाम हिंद से आपको मालूम हो सकता है कि ये कितने इग्नोरेंट है या सिचुएशन की सीरियसनेस को ट्रिविलाइज करने में कितनी महारत रखते हैं। यही दो निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं। इंद्रेश जी उस सोच के व्यक्ति हैं जिन्होंने एक रोल प्ले किया संघ की जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, और वैसे भी मुस्लिम क्वेश्चन पे जियोपॉलिटिकल सोच को उभारने में एक रोल जरूर प्ले किया। क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में प्रचारक थे और उस वक्त जम्मू कश्मीर ऐसी सोच, अलगाववादी या जियोपॉलिटिकल मुस्लिम जो एक्सपेंशन था उसका एक मेजर एक इशू था, उसमें इन्होंने एक रोल प्ले किया, और वो मैं आपके सामने बाद में बात करता हूं। लेकिन इंद्रेश जी का इतने समय तक सामने रहना और ऐसे क्रिटिकल इनिशिएटिव्स के लीडर के रूप में, ये इस बात को डेफिनेटली दर्शाता है कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जियोपॉलिटिकल थिंकिंग, इसकी आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन या तो भटक गई है या तो इन चीजों को इंपॉर्टेंट नहीं समझती है। जी तो फैल जी, अब मैं आप पे आता हूं कि इतना महत्वपूर्ण सनातन धर्म का जो मूल सिद्धांत है, उस मूल सिद्धांत को क्या इतना भर कह के हल्का किया जा सकता है कि साहब ये वसुधैव कुटुंबकम है, अहिंसा परमो धर्मः है, एकम सत्विप्रा बहुधा वदन्ति है, और इसमें सब में जो है ये जो हमारे विधर्मी बंधु हैं, मैं तो इनको अधर्मी मानता हूँ, धर्म तो किसी प्रकार से है ही नहीं इस्लाम का, जो भी मूल प्रकृति वो स्वयं भी नहीं मानते, मैं तो उनकी ही बात कर रहा हूँ। ना वो आपको किसी भी तरह का कान देते हैं, आप उनके किसी भी आलिम उलमा से पूछ लीजिए, और आलिम उलमा की बात ही स्वीकार्य है, किसी आम आदमी की बात स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि जो सुन्नी इस्लाम जो यहाँ का मुख्य अंग है उसमें तकलीद चलती है। तकलीद का मतलब होता है कि सिर्फ आलिम उलमा की बात ही मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में यदि हमारा एक हिंदू समाज का सिरमौर संगठन इस प्रकार की एक, जिसको कहें कि इस प्रकार का एक दार्शनिक मतिभ्रम दिखलाता है, आप इसको कैसे देखते? मैं आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल पहुंच रही है। अच्छा, अजय शंकरू जी, आपके विषय पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। मेरी इंद्रेश जी से बहुत अधिक भेंट नहीं है। मेरी पहली उनसे भेंट 91 में हुई थी। इस इतिहास से चूंकि आपने चर्चा शुरू की, इसलिए इसका जवाब मैं अपना अनुभव बताना चाहूँगा। हम लोग अयोध्या में 90 में थे, जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था। वहाँ पर जब गोली चली थी, लोग मारे गए थे। उस समय जम्मू के कई विस्थापित मिले थे हमें, जम्मू के जो वहाँ टिके हुए थे कश्मीर के। तो हम लोग, उन्होंने बताया कि हमारे पास साधन नहीं है, कपड़े नहीं है। हम बिल्कुल, मतलब 29 वर्ष का मैं रहूँगा और मेरे साथ और 2-3 लोग थे।
वो शायद 22-23 के होंगे, हम तरुण थे, हमने अपने स्तर पर, संघ का नहीं उसमें कुछ योगदान था, हम स्वयं व्यक्ति बस इतना था, हम लोगों ने काफी सामान इकट्ठा किया और हम अपने स्तर से ही जम्मू आए। जम्मू में अगर मुझे सही ध्यान है तो गीता भवन में कैंप था और हीरालाल चत्ता एक नाम मुझे याद आता है और लोग थे, तो हमने वो सब सामान उनको सौंपा और उसके बाद संघ कार्यालय गए। वहां इंद्रेश जी से मेरी भेंट हुई। इस बात में बहुत अधिक नहीं जाता, मगर 5 मिनट की 22-23 वर्ष के कुछ छात्र और एक 29 वर्ष का, उनके बीच में जो पूरी तेजस्विता से इस पर कार्य होना चाहिए, वो सोच जो मेरी है, पौरुषवान बनो, इंद्रेश जी ने वही बात कही। तो मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, मेरा अनुभव भिन्न है। मगर इसमें ये आपकी बात ठीक है कि भावराव जी ने बैठक ली, बात सब पूछी। इस पर आप तो संघ की कार्यप्रणाली से परिचित हैं। संघ की कार्यप्रणाली की एक अपनी कुछ शक्ति है, कुछ अपनी ताकत है, कुछ इसकी समस्या है। संघ यानी क्या? प्रचारक, संघ चालक, सरसंघ चालक, सर कार्यवाह, बौद्धिक प्रमुख, शारीरिक प्रमुख, ये सारे लोग लगभग प्रचारक ही हैं। एक आदि कोई होगा जो प्रचारक नहीं, सब प्रचारक हैं। जो साधु की समस्या, साधुओं के लिए कहा जाता है कि साधु का बुढ़ापा खराब करता है, कारण कि उसके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है। अगर मेरा बेटा, मैं 70 वर्ष 75 वर्ष का होता हूं और मेरी केयर नहीं करेगा, तो मैं अपने कमरे में उस वृद्धावस्था में जब मुझे टॉयलेट जाने में भी समस्या होगी, किसी की सहायता की जरूरत है, तो वो मेरी सपोर्ट नहीं करेगा, तो उसका जीवन कष्ट में आ जाएगा। सिर्फ इसलिए कष्ट में आ जाएगा कि एक कमरे में एक समस्या है, तो उसको अगर वो नहीं निभाएगा तो बाकी सब भी प्रभावित होंगे। वही स्थिति प्रचारक की नहीं है कि उसके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो किसी बड़े एक्शन के लिए, कश्मीर का जो आतंकवाद था, उसकी समस्या ये थी कि हिंदुओं के पास शस्त्र नहीं थे, कश्मीर के हिंदू लड़ नहीं सकते थे। उनको लड़ने की तैयारी कराना, ये प्रचारक कैसे करे? अगर कोई बड़ा एक्शन ले ले तो ये भावराव उसकी खाल उतार देते कि तुमने जो संगठन की नीति है, संघ की नीति, समाज की तेजस्विता बनाना, समाज का संगठन की बात करना, और अब लगभग स्थिति उसकी ये है कि वो सिर्फ संगठन की बात ही करने में लगा हुआ है। मोटे तौर पर हम ये महसूस कर पाते हैं। और जो कुछ भी इसके अलावा काम हो रहा है, आपका देखिए, हाँ ठीक, जो भी काम हो रहा है वो कमरा बंद बैठ के हैं। एक कमरे में 100, 200, 50, 20, 100 बड़ी संख्या ओटीसी में होती है, संघ की जो शिक्षा वर्ग है, या फिर जो सार्वजनिक कार्यक्रम है, वहां प्रेस मौजूद होता है। इसलिए वो जो कुछ भी बात करते हैं बहुत नियम, संयत और इस प्रकार की चर्चा करते हैं। फिर भी इंद्रेश कुमार, आपको ध्यान होगा, मालेगांव कांड में फंसाए गए थे, लाहौर के जो बम के कार्य थे उसमें फंसाए गए थे। संघ की एक सामान्य नीति है कि जब कोई दबाव आएगा तो संघ अपने आप को बैकफुट पे कर लेता है, वो उस मामले में हाथ झाड़ लेता है। ये उसकी एक घोषित नीति है। और संघ का एक ध्येय वाक्य, सिद्धांत वाक्य है। जब गांधी वध हुआ था उसके बाद इमरजेंसी लगी थी, संघ पर प्रतिबंध आया था और फिर प्रतिबंध छूटा, तो उसके बाद जो बैठकें हुई, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मनमोहन वैद्य के पिता मगो वैद्य से मुझे निजी रूप से उन्होंने मुझे बताई है कि उन्होंने 3 दिन बैठक ली प्रचारकों की और ये समझाया कि संघ कुछ भी कार्य व्यक्तिगत रूप से नहीं करेगा, वो बिल्कुल संगठन ही करेगा। अब आप मुझे बताएंगे, संभाग प्रचारक, प्रांत प्रचारक कुछ भी करे तो उसकी खाल नहीं उतार दी जाएगी, वो सिर्फ संगठन ही करेगा, कुछ और सोच नहीं सकता। फिर भी इंद्रेश कुमार ने, क्योंकि मैं निजी रूप से उनसे मेरी अधिक 2-3 भेंट है, 2 या 3 भेंट, वो बड़ी बात नहीं हुई है, मगर पहली भेंट में छात्रों के बीच में पूरी तेजस्विता की बात करना और उनके बारे में, दिल्ली के, जब वो दिल्ली में रहे तो यहाँ के कार्यकर्ताओं से मुझे मालूम है कि वो वही सोच रखते हैं जो मैं रखता हूं, मगर उनको बाध्य कर दिया गया ये सब करने के लिए। अब इसमें देशना में कुछ गड़बड़ है कि इमाम हिंद पर वो जो बात कर रहे हैं, इसको तो समझना चाहिए, मगर ये एक समस्या है संघ के साथ। आप संघ से या भाजपा से, मैं अपनी बात भी करता हूं, मैं भी संघ का स्वयंसेवक हूं, आप भी हैं, भाजपा से, संघ से, विश्व हिंदू परिषद से, विद्यार्थी परिषद, जितने भी संगठन है, इनके किसी भी अधिकारी से, किसी भी कार्यकर्ता से पूछिए कि आपने इस वर्ष
अभी इस समय आप क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, तो वो जवाब नहीं दे पाएगा। इस वर्ष में आपने क्या पढ़ा है, तो उत्तर नहीं दे पाएगा। पिछले 10 वर्षों में आपने क्या क्या पढ़ा, उत्तर नहीं दे पाएगा। संघ के अंदर शिक्षण का, व्यक्तिगत प्रशिक्षण का, व्यक्तिगत विद्वता का स्थान नहीं है, ये सत्य है। मैं भी कहूंगा, और हो सकता है कोई अधिकारी सुन रहे हो तो अभी कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मेरी खाल उतारी जाए, मगर ये सच है। और मजेदार बात यह है कि अभी 2 दिन पहले मोहन राव जी का स्टेटमेंट आया है, बहुत ही जोरदार बात कही है उन्होंने कि राष्ट्र को बौद्धिक क्षत्रियों की आवश्यकता है। तो ये बौद्धिक क्षत्रिय आसमान से उतरते हैं क्या? ये बीज लगाने पड़ेंगे, पौधे बनवाने पड़ेंगे, पुष्पित पल्लवित होंगे, तब छांव आएगी। तो बौद्धिक क्षत्रिय यानी तेजस्विता के साथ, वीरता के साथ, और उन्होंने स्वयं कहा है कोई आवश्यक नहीं संघ से आए, क्योंकि वो भी तथ्य जानते हैं कि संघ में इसकी परंपरा ही नहीं रही है। हम जब कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे, स्वयं थे, तो उस समय में ये 2 बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत धाराएं हमको गांधी वध क्यों, नाथूराम गॉडसे जी की स्टेटमेंट्स संघ कार्यालय की पुस्तकालय में पढ़ने को मिले। और पुस्तकालय का मतलब कोई 5000 किताबें नहीं थी, 14-15 किताबें थी, उनमें से पढ़ने को मिला। और यही संघ है जिसके प्रातः स्मरण में गांधी का नाम भी है। हम सब, आप तो जानते ही, आपने ही पढ़ी होगी निश्चित रूप से पुस्तक। कहां से मिली आपको? संघ कार्यालय से ही प्राप्त होती थी, बाजार में तो मिलती नहीं थी, बैन थी ये किताब। तो ये विपरीत ध्रुवों को साधने की स्थिति संघ की, ये मजबूरी है कि वो फेस अपना स्किन सेविंग की एक्सरसाइज, फेस सेविंग एक्सरसाइज करता है अंदर से 100%। मैं मतलब कसम खा के, शपथ लेकर कह सकता हूं कि इंद्रेश कुमार मुझ में और नाथूराम गॉडसे में और मोदी जी में और मोहन राव जी के चिंतन में इतना सा भी अंतर नहीं है। हम सब एक स्रोतस्विनी के, एक गंगोत्री से निकले हुए गंगा के जल हैं। मैं बोल रहा हूं, दूसरे नहीं बोल रहे, इतना अंतर है। मगर फिर आपको ये बात तो समझनी पड़ेगी कि, और ये बात सबके ध्यान में है कि इस्लाम की समस्या का समाधान करना है, मगर समाधान करने का तरीका क्या है? आप गलत बातों को स्वीकार करते हैं। जैसे अभी फ्रांस ने एक मजेदार काम किया है, आज मैं इस पर बात भी कर रहा था, मैं एक उसका नाम लेना चाहूंगा। उन्होंने जो एक योजना बनाई है कि गणतंत्र की सुरक्षा के लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं, उसमें से एक है कि मस्जिदें बाहर से पैसा नहीं ले सकेंगी, एंटी रेडिकलिज्म लेजिस्लेशन हाँ, है, बाहर से पैसा नहीं ले, हाँ। और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर्स मुस्लिम लड़कियों के कुमारेपन के सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे, फलाना नहीं होगा, ढमाका नहीं होगा। ये सब क्या है कि आप, यूरोप ने महसूस कर लिया कि आप इस्लाम को नहीं समझते, वो कुछ इस्लाम के नाम पर, शरिया के नाम पर कहते हैं, आप पीछे हट जाते हैं, मान लेते हैं। ये ऐसा है कि अपने शत्रु से पूछ कर उसके पोस्ट पे गोलाबारी करना। इसका क्या मतलब है? जो दिशा, जो दशा जिसके कारण से जनतंत्र नष्ट हो रहा है, सेकुलरिज्म दबाव में आ रहा है, आखिर आलोचना का अधिकार आप देंगे कि नहीं? आप मुझे काफिर ठहराएंगे, मुझे वाजिबुल कत्ल कहेंगे, मुझे मार डालने का काम बताएंगे, और मैं ये भी नहीं पूछ सकता कि जिसने ये दर्शन दिया उसके बारे में बात नहीं करूंगा। बाखुदा दीवाना बाशो बा मोहम्मद होशियार, ये क्या है? मैं मोहम्मद के बारे में नहीं बात करूंगा, मगर फिर वो मेरे कत्ल की बात भी तो नहीं कर सकता। तो आप गलत बातों को स्वीकार कैसे करेंगे? मगर इंद्रेश किनारे हो गए, घिर गए, मुझे ऐसा लगता है। अन्यथा चिंतन में बिल्कुल अंतर नहीं होगा। और इमामे हिंद स्वीकार करना, आप ब्रह्म नहीं माने, ठीक बात, मगर हिंदू चिंतन तो ये मानता है ना कि इस सृष्टि के जो सगुण, जो ब्रह्म है, उसका सगुण रूप ईश्वर है। पैगंबर क्या है? बेसिकली मैसेंजर है। कहीं कुरान लोहे अजल में लिखी हुई, अल्लाह सक्षम नहीं है, वो सीधी बात नहीं कर सकता, परिवर्तन नहीं ला सकता, वो एक पैगंबर चुनता है, फिर उस पैगंबर तक सीधी बात नहीं पहुंचा सकता, उसके लिए एक फरिश्ता लेता है जिब्रील, वो उसके पास वाह भटिंडा सारा काम होगा, उसके पास खबर आएगी, फिर पैगंबर कुछ बात करेगा। इमाम तो उससे भी गया बीता। और आप इमामों के सिलसिले में आज मैं शियत के बारे में लाना चाहूंगा। शिया 12 इमामों को मानते हैं, मोहम्मद से शुरू होकर, और उनके आखिरी इमाम भी कहते हैं कि इमाम मेहदी गायब हैं, वो अभी जाहिर नहीं हुए, 11 इमाम आ चुके हैं। छठे इमाम के बारे में पढ़ के सुनाई देता हूं। ये निकाह हरीरा आपने कहां लाके खड़ा कर दिया है?
इमाम छठे इमाम निकाहे हरीरा की रस्म है। इसके अनुसार महरम यानी माँ, बेटी, फूफी, खाला वगैरह के साथ लिंग पर रेशम लपेटकर कुछ शर्तों के साथ निकाह या सेक्स करने की इजाजत है। अच्छा, लोग इस पर एतराज करेंगे, मैं रेफरेंसेस दे रहा हूं। अल मुगनी बानी इमाम इब्ने कदामा वॉल्यूम 7 पेज नंबर 485। दूसरा जवाद मुगनिया बानी इमाम जाफर अल सादिक वॉल्यूम 5 पेज नंबर 222। फ़िक़्ह इस्लामी बानी मोहम्मद तकी अल मुदर्रिसी वॉल्यूम 2 पेज नंबर 383। आप इन लफंगों के साथ खड़ा कर रहे हैं सृष्टि के नियंता को, रचयिता को, मगर वो घिर गए ऐसा मुझे लगता है। अन्यथा उनके पौरुष में मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है कि हाँ, ये ठीक है कि आसपास के लोगों से, इन्हीं का एक वाकया आपको सुनाता हूँ, ये मजेदार लगेगा और उनको याद भी आ जाएगा। ये जो दिल्ली में एक अस्पताल है बड़ा, फरीदा सरिता विहार लेफ्ट में है और राइट साइड में, नाम शायद स्कॉट्स है या कौन सा है, मैं व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव, ये लेटे हुए थे, 7-8 लोग वहां बैठे थे, देखकर ही समझ में आ रहा था कि 100-125 करोड़ का एक एक आदमी होगा। मोटे मोटे 3-4 के रेट के हीरे, 2 लोगों के हाथ में रोलेक्स की घड़ी थी, वो भारी भरकम, वो रखरखाव से पता लग रहा था। और इनके सबसे छोटे भाई प्रवचन कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी तो वो अवतार लेंगे। ऐसे महापुरुष धर्म की चिंता करने को हैं तो वो अवतार क्यों लें? मैं सोचने लगा कि भैया ये बिल्कुल ही अकल से पैदल है, क्या बोल रहा है। और जो सामने बैठे लोग हैं जो 100-150 करोड़ का व्यापार खड़ा कर रहे हैं, वो गधे नहीं होंगे, मगर वो मुस्कुरा के भी नहीं बोल रहे। उसका कारण है कि किसी को भाजपा से टिकट चाहिए होगा तो किसी को लाइसेंस चाहिए होगा, या कोई सोच रहा होगा ऐसा काम हो जाए। तो ये जो आसपास के चाटुकार हैं वो ऐसा वातावरण बना देते हैं, अन्यथा कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है। वो व्यक्ति जो 22-23 वर्ष के छात्रों के बीच में पूरी वीरता की बात करेगा, समर्थकुर रामदास की देशना देगा, छत्रपति शिवाजी की वीरता का संचार, हम तो बिल्कुल नए लोग हैं। बल्कि ये इस प्रकार से भी कहा जा सकता है, देखा जाना चाहिए कि हम में से कोई संघ का व्यक्ति न होता, कोई खुफिया किसी प्रकार का होता तो इंद्रेश समस्या में आ गए होते, मगर इंद्रेश जी पूरी वीरता से बात कर रहे थे। और जो उसकी समस्या समझ लीजिए, क्योंकि आज जो संभाग प्रचारक है उसने कुछ नया प्रयोग किया और केंद्र से भावराव जी ने या दत्त बड़ा साहब ने या किसी ने घोषणा कर दी ओटीसी के बाद कि आज से इंद्रेश जी हमारे प्रचारक नहीं रहेंगे। तो इंद्रेश कुमार जाएं कहां? 40 साल से प्रचारक हैं। वो जिस कमरे में रहते थे, जहां से घर से निकले हैं, उसमें तो अब भतीजा अपनी बहू के साथ रहता है या कुछ और है। इनके पास आश्रय का कोई केंद्र नहीं होगा, तो इसलिए किसी बड़ी योजना की क्षमता संघ के प्रचारक में होती ही नहीं, वो कर नहीं सकता। इसीलिए संवेद निर्णय होते हैं कि अगर कोई बड़ा निर्णय ले लिया तो 4 लोग और ना दबोच लें। ये एक समस्या है। संगठन की, संघ की शक्ति प्रचारक है, तो संघ की सबसे कमजोर कड़ी भी प्रचारक ही है। अच्छा, आप वो जो पुरानी कहावत है, यू पे पीनट्स यू गेट मंकीज, कि आप त्याग के आधार पर हम प्रचारक को निकालते हैं, संघ चलाते हैं। त्याग के आधार पर समाज की जो श्रेष्ठतम मस्तिष्क है, देशना है, वो आएगी क्यों? हमको आईएएस में मिलते हैं विद्वान लोग, गधे मिल जाएंगे, मोतिया भी मिल जाएंगे, मैं मानता हूं संजीव जी आपकी बात कि मिलेंगे, मगर फिर भी एक ये गोरखा फौज की भर्ती है भाई, 5 फुट 3 इंच तो मिनिमम हाइट चाहिए, इससे कम नहीं चलेगी। 5 फुट 11 इंच भी नहीं लेंगे वो, मगर 5 फुट 3 इंच हाइट होगी। तो उसकी मजबूरी ये है कि यहां पर इतने समय संघ काम कर रहा है, फिर भी 5000 होल टाइमर्स टोटल नहीं है। 100 करोड़ के हिंदू में 5000 लोग नहीं है। तेजस्वी योग्य लोग तो बहुत ही थोड़े हैं। आप बात करिए किसी भी संघ के सामान्य प्रचारक से, आप पाएंगे कि उसका अध्ययन या उसका फोकस, उसका जो आईक्यू है, उसका सारा फोकस, और अब तो बहुत बेहतर स्थिति आ गई है। जब हम लोग सक्रिय थे सामान्य, हम देखते थे और बाद में महसूस हुआ, जिला प्रचारक का आधा ध्यान तो इस पर जाता था कि किसके पास चले जाएं जो चाय के साथ 2 बिस्किट खिला दे या आज दोपहर का भोजन हो जाए। पुनीत जी मेरे जिला प्रचारक थे, अब बात होती है तो वो बताते 2-2 दिन गुजर जाते थे, पानी पी पी के काम चलाते थे। त्याग से बहुत अच्छा नहीं मिल पाया वर्ग,
आप भूखा प्यासा रहकर केवल कार्यकर्ता के घर पर कुछ मिल जाएगा, आप स्वयं जानते हैं इस बात को अजय जी, आपने देखा होगा, तो कहां से बहुत स्तरीय, बहुत तेजस्वी, योग्य लोग कहां से मिल जाएंगे? आएगा कहां से? आतंकवाद कश्मीर में बना तो आतंकवाद बेसिकली बिजनेस तो है। जो कर रहा है, गोली चला रहा है, उसके परिवार में कोई तनख्वाह पहुंच रही है, मर जाएगा तो उसकी कोई सपोर्ट होगी। इंद्रेश कुछ कर दे तो बनेगा कहां से, चले कहां से? ये बड़ी एक समस्या है, क्योंकि प्रकाचारक वर्किंग से हम जो अपेक्षा करते हैं, संघ से अपेक्षा करते हैं, उस हमारी व्यवस्था ये है कि उस अपेक्षा की कसौटी के लिए वो अपने आप को कसने के लिए संघ तैयार भी नहीं है और उसकी क्षमता भी नहीं है। तो फैल जी अब आगे चलते हैं। हाँ, तो ये इमामे हिंद वाला जो मामला है, ये बांगड़ूपन का निहायत बेहुदा बात है। और इसके लिए जो उत्तर प्रदेश का एक लफ्ज है जिसे मैं जरा सा रिफाइन करके मोतियापना कहता हूं, ये मोतियापना है, ये निश्चित रूप से विरोध होना चाहिए इसका, ये बेहुदा बात है। और तुम कौन हो तय करने वाले? इकबाल की ऐसी की तैसी उल्लू का पट्टा, वो कौन है तय करने वाला कि नाम इमाम हिंद है? इकबाल की ऐसी की तैसी है क्या वो? अरे मुल्ला समझे उसको, शिकवा, जवाबी शिकवा। हमारे ऋषियों की परंपरा के लोग हम, इकबाल जैसे लोगों को तो हम फूक मार के उड़ा दें, उसकी औकात क्या है? वो तय करेगा भगवान राम इमाम हिंद है। अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद, अहले नजर की ऐसी की तैसी, वो हैं कौन ये तय करने वाले? जैसे हम उनके आइकन्स को अपने हिसाब से जज नहीं कर सकते, वो हमें अनुमति नहीं देते, तो वो हमारे आइकन्स को वो जज करने वाले कौन हैं? और हम क्यों बह जाएंगे उनके हिसाब से? सीधी सी बात बस। अजय जी, थोड़ा आपकी टिप्पणी तुफैल जी ने कही उसके ऊपर, उसके बाद फिर मैं अगला जो टॉपिक लूंगा वो भी आपको बता दूं। उसके बाद ये है कि जो मूल अंतर है इस्लाम में और सनातन धर्म में, जो बिल्कुल सा मूल अंतर है, वो क्या हमारे प्रचारकों को, इंद्रेश कुमार जी जैसों को समझ में नहीं आता? जो इस प्रकार की बात तो करते ही हैं, उसके अलावा यहाँ तक कहते हैं कि साहब कि इस भूगोल में रहने वाले सभी हिंदू हैं। अरे एक तरफा प्यार, वही वाली बात, उधर से किसी से पूछ लो, कोई आलिम उलमा कह देगा क्या? एक भी आदमी इस तरह की बात कह देगा क्या? वो तो वही वाली बात हुई, वो एक तरफा था कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, और खूब मंदिरों में गवाया गया। एक भी मस्जिद का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वहां पे ईश्वर अल्लाह तेरे नाम कभी गाया होगा, क्योंकि वो तो अल्लाह के बराबर किसी को मानते ही नहीं। और हम तैयार बैठे हैं कि नहीं साहब ईश्वर अल्लाह बराबर है। तो भाई ईश्वर अल्लाह कैसे बराबर है? एक जो है वो परम चेतना का एक प्रतिबिंब है, और दूसरा एक बुद्धि का प्रतीक है, बुद्धि के स्तर पर बैठा हुआ है। तो दोनों को बराबर करने की गुस्ताखी की जा रही है। तो पहले टिप्पणी, फिर गुस्ताखी नहीं, बदतमीजी है, ये बेहूदगी है। गुस्ताखी छोटा शब्द है, ज्यादा बेहुदा बात है। देखिए अभी जो तुफैल जी ने बात की, मैं मेरी भी एक विडम्बना वैसी ही है जैसी विडम्बना मुझे लगी तुफैल जी की भी है, जब वो इस विषय पे अपनी बात रख रहे थे। कि मैंने आपसे बात भी की थी कि भाई इस विषय को लेके जो ये बात है, ये सिर्फ इंडिविजुअल बात नहीं है, ये एक प्रचारक के फेलियर की बात नहीं है। इसके आपको बहुत से लक्षण मिलेंगे, बहुत से प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेंगे कि एक वाइडर लेवल पे जो संघ का मोमेंट है वो कहीं पे फॉल्टर कर रहा है। फॉल्टर करना शायद एक बड़ा मॉडरेट एक बात होगी, एक डिफरेंट लेवल पे एक फेलियर के साथ इसका एक साक्षात्कार है। मैं जिस समय की बात इन्होंने की वो 91 की बात की। 91 में बाय एंड लार्ज एक्सोडस, फोर्स्ड एक्सोडस, ये एक रियलिटी बन गया था। मैंने यह आपको इसलिए उदाहरण दिया जब कश्मीर घाटी में हालात बन रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता से वहां की अलगाववादी अभियान रिलीजियस क्लींजिंग के डिसीजन को लेके आहिस्ता आहिस्ता से आगे आ रहा था। उस स्टेज पे अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी संस्था अगर एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है, सेंसिटिव नहीं है, तो फिर कहीं पे एट अ ब्रॉडर लेवल, चाहे ये बड़ी संस्था हो या छोटी संस्था हो,
ये प्रश्न तो उठेगा कि भाई फेलियर अगर दूसरी जगह पे है, अगर हम कांग्रेस की तरफ इशारा करते हैं कि कांग्रेस ने ये गलतियां की। इनफैक्ट उन्हीं दिनों में 90 में माननीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी आए थे और हमारा जब उनके साथ बात हुई तो हमने उनके सामने ये बात की थी, मैंने भी बात की। मैंने कहा देखिए, हम स्वयंसेवक कश्मीर में बने हैं, जम्मू में नहीं बने, और मैं स्वयंसेवक 75 इमरजेंसी के दिनों में बना हूं। हमने उनको बोला कि हमको आप नेहरू नेहरू करके समझाएंगे, नेहरू ने ये गलतियां की, नेहरू ने वो गलतियां की, और सब कुछ उनके मथे पे डाल के आप किसी बहुत बड़े एक फ्यूचरिस्टिक एक डिस्कोर्स को और फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस को जन्म नहीं दे रहे हैं। तो हमने उनको कहा कि भाई ये क्या कारण है कि आप इस बात को लेके प्रिडिक्ट करने में नाकामयाब हो गए कि कश्मीर में एक मेजर अभियान होने वाला है, देश में एक अयोध्या की मोमेंट अनलीश हो गई, और रेस्पॉन्स, मुस्लिम रेस्पॉन्स था कश्मीर में रिलीजियस क्लींजिंग करने का। इनमें दोनों में एक वाबस्तगी थी। हिंदू इन्फ्लुएंस इन द मेन हार्टलैंड वाज एक्सपैंडिंग, एंड हाउ डिड द मुस्लिम्स रिस्पॉन्ड? उन्होंने कश्मीर से हिंदुओं को निकाल दिया। हमने कहा कि इस कोरिलेशन को, इसको समझना कि एक बिगर कैनवास पे, एक जियोपॉलिटिकल कॉन्वास पे, जब भारत की धरती पे कोई ऐसी बात होगी जिसकी जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हो, हर जगह पे उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, और खासतौर से उन जगहों पे जहां पे हिंदू माइनॉरिटी में और मिजरेबल माइनॉरिटी में, बड़ी मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी में, वहां पे क्या, अगर संघ के स्तर पे इसका विश्लेषण नहीं है तो ये फेलियर संघ का भी हर एक स्तर पे है। कांग्रेस का तो है ही। कांग्रेस का इसलिए है, कांग्रेस का विमर्श ही इस देश को होस्टेज रखना है उन्हीं शक्तियों को, उन्हीं साम्राज्यवादी शक्तियों ने जो डायरेक्टली यहां पे रूल कर रहे थे 47 से पहले। अच्छा, जब मैं ये बात कहता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम उस वक्त बात करते थे, हम कहते थे कि हमारा दुर्भाग्य है कि दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह है, होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद है, कोर कमांडर कश्मीर में जनरल जकी है, और संभाग प्रचारक इंद्रेश कुमार है। ये अजीब किस्म का एक जैसे शापग्रस्त एक सिचुएशन थी, जहां पे हर एक स्तर पे ऐसे लोग बैठे थे जो सिचुएशन को रेस्पॉन्ड ही नहीं कर पाते जो जम्मू कश्मीर में हो रहा था, चाहे जानबूझ के या चाहे बिकॉज ऑफ देयर ओन इनकैपेबिलिटी। 91 की ये बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं तब तक बहुत सी चीजें बदली थी। जो मैंने बावराव की बात की, बावराव ने पूरे देश में ये अभियान चले, उसके लिए उन्होंने ये लिया कि भाई ये कश्मीर चलो अभियान करो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उसको ले लिया। जब मैंने ये उदाहरण दे दिया, मैंने कहा कि मैं सिर्फ ये कहने के लिए, एक पैरालिसिस था, एक ऐसी बड़ी घटना जो हुई है भारत के इतिहास में, कि अपने ही कंट्री में एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया से पूरे हिंदू समाज को निकाल दिया जाए। ये कितनी बड़ी घटना है, इसको समझने की एक इंटेलेक्चुअल इनकैपेबिलिटी भी थी और साइकोलॉजिकल अनविलिंगनेस थी। ये मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं मानता हूं संघ इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी कहते हैं कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, और मेरी ये विडंबना थी कि क्या बहुत सी बातें इस माध्यम से संघ के बारे में करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी कहीं पे जुड़ा हूं, हेडगेवार के साथ मेरी भी कोई सेंसिटिविटी है। मैं तो समझता हूं कि सबसे लिबरेटिंग स्टेटमेंट इस देश के लिए हेडगेवार जी का था जब उन्होंने ये कहा कि हाँ, मैं कहता हूं ये हिंदू राष्ट्र है। हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ऑफ सेल्फ नेगेशन के बाद पहली बार अगर किसी ने स्टेटमेंट दे दिया, ये हेडगेवार ने दे दिया। लेकिन इन सब बातों को ध्यान में रख के क्या ये बातें पब्लिकली करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मुझे लगता है कि ऐसा समय आ गया कि हमको कुछ बातें पब्लिकली करनी है। इसलिए नहीं कि हम, अगर जो भी मैं आपके सामने संशय रखता हूं, अपनी बात रख रहा हूं, अगर वो गलत निकलती है, मैं सबसे ज्यादा खुश मैं होऊंगा। अगर जो बात तुफैल जी ने इंद्रेश जी के बारे में, अगर वो सत्य है, तो अगर मुझे कल को कोई बोले तुम गलत थे, मैं उस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा। लेकिन हम एक ऐसे मोड पे है इतिहास के जहां पे हमको कुछ बातों को देखना है, उसका साक्षात्कार करना है। बात सिर्फ इमाम हिंद पे नहीं रुकती है, बात सिर्फ इस बात के साथ एडजस्ट करना है कि कश्मीर से माइग्रेशन हुई है, इस पे नहीं रुकती है। बात जम्मू कश्मीर को लेके विमर्श क्या है संघ का,
इस पे रुकती है। क्या बात है, क्या क्या विमर्श है। और मैं आपको दो उदाहरण देता हूं जिस पे आप बात कीजिए। जब मुशर्रफ के साथ एंगेजमेंट थी और जिस वक्त मुशर्रफ फार्मूला की बात चल रही थी, संघ में अंदर मुशर्रफ फार्मूला को लेकर विमर्श क्या था? वो क्यों अकोमोडेट कर रहे थे वाजपेयी का एंगेजमेंट मुशर्रफ के साथ? और संघी ने सारे अन्य क्षेत्र, वो क्यों एडजस्ट हो रहे थे इस बात को लेके? और इंद्रेश जी उस वक्त जब मुशर्रफ के साथ एंगेजमेंट शुरू हो गई थी, उस वक्त शारदा मंदिर जाने की बात कर रहे थे। ये वो समय था जब सैकड़ों मंदिर जो कश्मीर में तोड़े गए, उसका एक फोटोग्राफिक पूरा उसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरे देश के सामने लाई गई। दिल्ली में लाई गई, मुंबई में लाई गई, पुणे में लाई गई हमारी तरफ से। और उस वक्त सिंपली कि पोरस बॉर्डर्स को हम कर पाए, उसके लिए हिंदू को बताने के लिए हम कोई स्लोगन तो होना चाहिए। तो कश्मीर, पाकिस्तान, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में शारदा मंदिर जो है, उसके जाने के लिए अगर रास्ता में निकले तो मुशर्रफ के साथ हम जो समझौता करने वाले हैं उसको हम हिंदुओं को सेल कर सकते हैं। एक भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जिनोसाइड को लेके क्या इंद्रेश जी के टाइम पे निकला संघ की तरफ से, या अभी भी निकला? एक भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के जो एक्सपेंशन पे है, टेररिज्म को लेके हैं, जिसको आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पे दिखा सकते हैं, जिसको आप राष्ट्रीय स्तर पे दिखा सकते हैं, वो इसलिए है, सिर्फ नहीं है कि एक इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस है, वो इसलिए भी है कि एक पैराडाइम काम कर रहा था उस वक्त कि किसी तरीके से पाकिस्तान के साथ कोई समझौता करना है। जब वाजपेयी जी एंगेजमेंट कर रहे थे पाकिस्तान के साथ, तो प्रपोजल्स कौन से थे टेबल पे? पोरस बॉर्डर्स, शेयर्ड सॉवरेनिटी, डिमिलिटराइजेशन, जॉइंट मैनेजमेंट, ये प्रपोजल्स थे। और आप मुझे बताइए एक भी जगह संघ ने, संघ के शीर्ष उनके नेतृत्व ने इससे अपने आप को बिल्कुल दूर किया? नहीं किया। और इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने की प्रोसेस लोकली चल रही थी, जिसको इंद्रेश जी चला रहे थे। मैं आपको दूसरी बार बताऊं, हमारे सामने, मैं इस वक्त नाम नहीं लूंगा, लेकिन लोग भेजे गए हमको कि आप गाड़ियों में वापस जाइए और वहां पे मुसलमान से माफी मांगिए। और इंद्रेश जी का नाम लेके कार्यकर्ता आगे और ये कहने लगे आपको ये करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जब हमने पूछा, उन्होंने बोला देखिए वाजपेयी जी ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए, इंडिया न्यूक्लियर कंट्री बन गया। अब हमको सुपर पावर बनने के लिए एक प्रॉब्लम है, हमको सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना है। लेकिन जो पाकिस्तान के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट जब तक रहेगा हम सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर नहीं बन सकते। इसलिए क्या करना चाहिए? जम्मू कश्मीर में हमको हालात सुधारने हैं, और जम्मू कश्मीर में हालात इसलिए नहीं सुधर रहे हैं क्योंकि कश्मीरी हिंदू बाहर आके कह रहा है कि वहां पे रिलीजियस क्लींजिंग का अभियान चला। इस तरह की सोच, विशेष सोच थी। ये एक्टिव हिस्ट्री की मैं आप बात कर रहा हूं आपके सामने। मैं इसलिए आपको ये बात बोल रहा हूं कि चलिए मुशर्रफ फार्मूला को लेके आप कहेंगे कि नहीं संघ क्या करता, एजेंडा ऑफ अलायंस को लेके पीडीपी के साथ अलायंस हुआ। संघ के शीर्ष नेतृत्व ने अखिल भारतीय स्तर पे, अभी ये दत्तात्रेय होसबले की बात कर रहे थे नाम, उन्होंने कहा कि ये नॉवल एक्सपेरिमेंट है। संघ ने बयान दिया ये नॉवल एक्सपेरिमेंट है, इसको चलने देना चाहिए। अभी तक किसी भी राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में संघ इस तरह से प्रखर होकर सामने नहीं आता था, लेकिन उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में भी कहा, जो प्रांत के अधिकारी थे उन्होंने कहा प्रेस को, और राष्ट्रीय स्तर पर भी कहा। और आप पढ़िए एजेंडा ऑफ अलायंस, इससे ज्यादा सबवर्सिव डॉक्यूमेंट कोई हो सकता है? अब इस बात पे तो विमर्श कहीं पे करना है कि ये मुशर्रफ फार्मूला वाजपेयी जी के टाइम पे ही क्यों आया, और इसके साथ संघ ने कैसे एडजस्ट किया? वो कौन सा स्ट्रेटेजिक व्यू था, वो कौन सा टैक्टिकल व्यू था जिसके साथ उन्होंने एडजस्ट किया? और अगर कोई स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव है, हमको भी तो समझाइए। और एजेंडा ऑफ अलायंस को लेके कौन सा टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव था? जब मैं ये बातें आपके सामने कह रहा हूं, तब मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि अगर संघ के सबसे जो टॉप मोस्ट जो उनके लीडर हैं, अगर वो ये बात को कहेंगे कि भाई भारत में सब लोग रहने वाले हिंदू हैं, तो इस पे तो कम से कम हम तो विश्लेषण करें। हो सकता है उनके ध्यान में
उनके मस्तिष्क में, उनकी सोच में कोई बहुत ऐसी प्रखर बात हो जो हमारे सामने नहीं है, लेकिन एट ए कॉमन सेंसिकल लेवल तो हम ये बात को समझते हैं कि देयर इज हिंदू ए ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन। अभी आप सावरकर की बात कर रहे थे, आप भारत के ऐसे हिंदुओं के शीर्ष सबसे नेताओं की हेडगेवार की, क्या हेडगेवार हिंदू को एक ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन समझते थे? क्या गोलवारकर हिंदू को एक ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन समझते थे? और अगर इस स्टेटमेंट का वो मतलब नहीं है, कुछ और मतलब है, तो वो हमको समझाइए। और हमारा जो संशय है, हमारा जो एप्रिहेंशन है, अगर वो दूर होता है तो ये तो वो हम पे उपकार करेंगे। लेकिन इसको हम अवॉइड करें, इस पे डिस्कस करना, ये बात ऐसी नहीं है। अगर इस बात को हम अवॉइड करें, दैट विल बी ए सुसाइड। और मैं आपको कहता हूं, मैं एक विस्थापित हूं, हम और जिनोसाइड के विक्टिम्स के लिए एक डिक्टम है, वी डोंट हैव द लक्जरी ऑफ विशफुल थिंकिंग, क्योंकि द मोमेंट वी हैव द लक्जरी ऑफ विशफुल थिंकिंग विल बी डिस्ट्रॉइंग सिविलाइजेशन। विक्टिम्स ने सच कह के सिविलाइजेशंस को नरिश किया है। 1000 साल का एक जिनोसाइडल वॉर हिंदुओं के साथ चल रहा है, किसी न किसी रूप में हर समय में हमारे सामने आता है। और अभी तक इस जिनोसाइडल वॉर के बारे में हमारा संकल्प किसको रोकना है, अभी परास्त करने की तो बात ही नहीं है, कम से कम रोक पाए उसके लिए भी विमर्श नहीं बना है, उसके लिए भी सोच नहीं बनी है। मैं इसकी जिम्मेवारी संघ पे नहीं छोड़ता हूं, मैं सारे हिंदू समाज पे छोड़ता हूं। लेकिन यह बात सत्य है, हिंदुओं में संघ हिंदुओं की सबसे बड़ी संस्था के रूप में यह आशा करना तो नेचुरल है। कोई हमको बोलते हैं आपको क्या लगता है कि मोहन जी कोई गलत काम करेंगे वो हिंदुओं के खिलाफ? मैं नहीं समझता हूं वो हिंदुओं के खिलाफ करेंगे काम, लेकिन मेरे मन में ये एप्रीहेंशन है, वो कौन दूर करेगा? एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस अनलीश है पूरे देश में इस वक्त। आहिस्ता आहिस्ता हम सिविल वॉर कंडीशन की तरफ जा रहे हैं। हमारा मुस्लिम क्वेश्चन के बारे में हमारा रवैया क्या है, हम कैसे समझते हैं? यह सच नहीं है कि संघ में डिस्क्राइब किया जाता है इंटरनल डिस्कोर्स में कि मुसलमान एक पंथ है। इस बात को इंटरनलाइज करना कि यह पंथ है या हिंदू, इस देश में कोई भी जो रह रहा है वो सब हिंदू हैं, इस बात को इंटरनलाइज करना, क्या यह हमारे सारे रिस्पॉन्सेस को डिफेंड नहीं करेगा? जो भी हमको, जो देश के भीतर से घात हो रहा है उसके लिए जो हमको करना है, क्या उसके लिए हमको न्यूट्रलाइज नहीं करेगा? ये बातें क्या सोचने वाली नहीं है हमारे सामने? कुड वी क्लोज अवर आईज टू देम? क्रिटिसिज्म की बात नहीं है, लेकिन ये बात कि भैया हमको कुछ बातें समझ आ रही हैं, कुछ बातें समझ नहीं आ रही हैं, और जो बातें समझ आ रही हैं वो ऐसी हैं। आप इस्लाम और हिंदुओं के बीच में जब तक ना क्लियर कट बाउंड्रीज दिखाएंगे, हिंदुइज्म को खतरा है जो इन्वेजन अंदर करके वो आते हैं, जो हर एक लेवल पे वो इंटरवीन करते हैं और एक पूरी संस्कृति को ध्वस्त करते हैं। वो तभी होता है जब हमको अपनी बाउंड्रीज का बोध नहीं, हमारी बाउंड्रीज कौन है। और जब आप कहोगे कि हमारी पहचान इतनी है कि हम भारत के भूगोल में हमारा जन्म हुआ है, तब तो आप हमारी बाउंड्रीज को ही खत्म कर रहे हो। एक ऐसे टाइम पे जब इस्लामिक एक्सपेंशन यूरोप, अमेरिका, पूरी दुनिया में चल रहा है और मिलिटराइज्ड इस्लामिक एक्सपेंशन हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में अगर आपको अपने बाउंड्रीज का बोध नहीं है, लड़ाई कौन सी करेंगे, रिस्पॉन्स कौन सा देंगे? मैं आप नाम भी पूछेंगे बताऊंगा, लेकिन इस वक्त अगर आपको आवश्यकता लगे, अगर एक टॉप आइडियलॉग बीजेपी के जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जिनकी मान्यता हो, अगर वो कहेंगे कि हमको एक प्रश्न उनसे पूछा गया सोशल मीडिया पे कि भाई हम इस्लाम, इनका क्या करें, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का क्या करें, इस्लामिक प्रॉब्लम का क्या करें, उन्होंने कहा कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इस्लाम एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, जब तक ना ग्लोबल सोल्यूशन निकलेगा तब तक हम क्या करेंगे, हमको वेट करना है। ठीक बात है, चलिए, हम अभी सक्षम नहीं है। फिर उसी थ्रेड पे कोई उनसे पूछता है कि आप हमको बताइए कि हमको फिर क्या करना है। उन्होंने कहा कि हमको बिल्ड ब्रिजेस करने हैं, हमको एक, ठीक है, और करना क्या है, हमको इस्लाम को लोकलाइज करना है। अगर आप साइमल्टेनियसली दो एक कॉन्सेप्ट रखोगे, एक साइड से ये कॉन्सेप्ट रखोगे कि हमको
एजुकेट करके, बिल्कुल सहिष्णु बन के एक माहौल, एक भाईचारे का एटमॉस्फेयर बनाना है मुस्लिम्स के साथ, फिर एक स्पेस क्रिएट होगी, ये बात समझ में आती है। लेकिन साइमल्टेनियसली अगर आप ये बात कहोगे कि हमको इस्लाम को एक पंथ करना मानना है और उसको लोकलाइज करना है, इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ऑन इस्लाम। आप पैराडॉक्सिस में क्यों लिव कर रहे हो? आप अपने आप को भ्रम क्यों दे रहे हो? आप दूसरों को भी भ्रम देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो लड़ाई कर रहे हैं उनको कोई भ्रम नहीं है। Their boundaries are very well delineated by their own thought process, by their own vision, जो भी उनका आइडियोलॉजिकल विजन। इसलिए प्रॉब्लम पैराडाइमल है मुस्लिम क्वेश्चन को लेके। देखिए, वाजपेयी जी के टाइम पे ये एक पोस्टुलेट सामने आया, भाई पाकिस्तान क्यों, ये वहां पे डिक्टेटरशिप्स क्यों है, वहां पे फंडामेंटलाइजेशन क्यों है? तो यहां की तरफ से ये पोस्टुलेट आ गया कि पाकिस्तान, क्योंकि नेहरू रिकंसाइल्ड नहीं था फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, इसलिए पाकिस्तान इनसिक्योर रहा, और उस इनसिक्योरिटी के कारण पाकिस्तान में मिलिट्री को भी पावर मिला, और उस इनसिक्योरिटी के कारण पाकिस्तान में फंडामेंटलाइजेशन भी हो गई। और इसलिए क्या करना है, हमको पाकिस्तान को एश्योर करना है कि हम रिकंसाइल्ड है विद द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तानी नेशन। तो उसके लिए क्या किया गया कि वाजपेयी जी वहां पे जाएं और मीनारे पाकिस्तान पे फूल माला डालें। द आइडियोलॉजिकल स्टेटमेंट, द आइडियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट ऑफ पाकिस्तान, उस पे वो कहें, और वहां पे अपने वहां पे वो कहें कि भैया हम रिकंसाइल्ड है विद द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। जब सोच ये हो कि पाकिस्तान जो ये कर रहा है वो हमारे कारण कर रहा है, क्योंकि हमने उनको इनसिक्योर किया है, और उसको आधार रख के आप पॉलिसीज बनाते हो, आप फॉरेन पॉलिसीज बनाते हो, तो हम कहां जाएंगे? ये तो खुदकुशी का माहौल है, ये तो सर पीटने वाली बात है। ये एक प्रक्रिया चल रही है। मैं मानता हूं, मैंने संजय जी आपसे कहा पहले भी, मैं समझता हूं कि कुछ ऐसा हो गया है पिछले 2-3 दशक में। एक तो अब दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जैसे, दीनदयाल उपाध्याय जैसे उस वक्त भी तो कम ही प्रचारक थे, लेकिन क्वालिटी बेटर कैसे उभर के आती थी। मैंने बाबूराव जी की इसलिए संज्ञा दी, बाबूराव जी एक इंटरफेस थे, उन्होंने हमारे सामने 2 बार रोए, उन्होंने क्या हो रहा है, हम क्या करें, लेकिन यह सेंसिटिविटी हमको बाकी जगहों पे नहीं मिली। अच्छा, अब अगर एक मिनट के लिए मान लें कि भैया आप कितने लोगों से मिले हो, मैं वो बात भी मानने के लिए तैयार, लेकिन ब्रॉडर लेवल पे जो पॉलिसी के स्ट्रक्चर सामने आते हैं, एक फ्रेमवर्क सामने आता है, उसको कैसे नजरअंदाज करें? मैंने आपके सामने सीधा, आप कहेंगे नहीं मुशर्रफ फार्मूला को आरएसएस ने सपोर्ट नहीं किया, मैं आपको बोल रहा हूं एजेंडा ऑफ अलायंस को आरएसएस ने ओपनली सपोर्ट किया, इस पे क्यों नहीं विमर्श करेंगे? मोहन जी भागवत ने विज्ञान भवन में कुछ बातें कही, उस पर क्यों नहीं बहस करेंगे? उसकी इंप्लीकेशन क्या थी? जो उन्होंने कहा क्या वैसे ही गोलवारकर भी सोच रहे थे? जो उन्होंने कहा क्या वैसे ही हेडगेवार भी सोचते थे? क्या दीनदयाल उपाध्याय जी का भी विजन वही था? और अगर वही था तो कम से कम हम एजुकेट हो जाएंगे, और अगर नहीं था तो फिर किस दिशा में जा रहे हैं? हमको यह कहा जाता है कि भाई एक टैक्टिकल सिचुएशन है, टैक्टिकली हमको कुछ करना है, स्ट्रेटेजिकली हमको कुछ करना है, ठीक है, मैं इस बात को भी समझता हूं, लेकिन हम तो सोचते हैं कि इसमें टैक्टिकल कौन सा पर्सपेक्टिव है इमाम कहने में, इमाम हिंद कहने में। What is the tactical content of this presentation? Either it is ignorance or it is a false idea being introduced into the system. और लोग कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं, the false ideas create more blindness. They paralyze the mind and they paralyze the action. हम खुद ही अपने मुआशरे में, अपने सिस्टम में, अपनी पॉलिटी में क्यों ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे भ्रम हो जाए, जिससे हम, जिसको हम कहें कि एक ऐसी दिशा में सोचने जो रियलिटी नहीं है, जिससे हमको शत्रुबोध भी हमारा नष्ट हो जाए, और उसके साथ जो रेस्पॉन्सेज एक सोसाइटी को देने हैं वो भी नष्ट हो जाए। इसलिए मैं, जो तुफेल जी ने बात कही, मैं वहां पे मैं एक बात अब उनसे कहूंगा कि चलिए इंद्रेश जी विषय नहीं है, संस्था के अपने कंपल्शंस हैं, प्रचारक जब पूर्णकालिक प्रचारक बनता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, फिर उसकी डिपेंडेंस संस्था पे होती है, लेकिन एज ए होल ऑर्गेनाइजेशन अगर कहीं पे हमको लगे कि भैया प्रॉब्लम है तो वो किसी लेवल पे बात में लानी चाहिए। मैं समझता हूं
कि बाकी सारी व्यक्ति को लेके भी कहीं पे कोई त्रुटियां हो सकती हैं, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, बट देयर इज अ बिगर पैराडाइमल क्राइसिस। उस बात के साथ हम सब लोगों को साक्षात्कार करना है, इस बात को मान्यता देके कि अंडर एक्सट्रीम सिचुएशंस एक ऑलमोस्ट यूनिलैटरल हेजेमनी जो इंडिया में थी, जो कांग्रेस ने क्रिएट की थी, उसको ध्यान में रख के भी एक ऐसा एक अभियान इस देश में इतने साल चला जिससे पॉलिटिक्स का कैरेक्टर चेंज होने की प्रोसेस शुरू ही नहीं हुई, उसमें सक्सेसफुल भी हम हो गए। हमने एक दिशा बदल दी और पॉलिटिक्स की, और एक ऐसे स्टेज पे जब फंडामेंटल्स पे एड्रेस करना चाहिए, हमको लगता है कहीं पे हम फिर रिलैप्स कर रहे हैं बैक इनटू द सेम सेसपूल ऑफ, जिसको आप कहेंगे रॉन्ग थिंकिंग। जी तुफैल जी, मैं यहीं से बात मैं बात मैं आपके प्रश्न थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूं ना। मुझे पहले इस विषय पर बात करने दें। ये अजय जी, मैं आपसे एक सीधी बात करता हूं। हिंदुओं को जो व्यक्तिगत काम है, मेरी पत्नी की सुरक्षा, मेरे बेटे की जीवन की सुरक्षा किसका काम है? मैं इसकी जिम्मेदारी किसको दूंगा? निजी रूप से। एक उदाहरण से बताता हूं। भागलपुर में ये वहां यादव बेल्ट है, वहां ये अफवाह फैली, और ये अफवाह थी, ये सच था कि वहां छात्रों को मार दिया गया। वहां के स्थानीय लोग उठे और उन्होंने वो भुर्ता बनाया, वो तबीयत से मार लगाई कि सारा जितनी दुष्टता उद्दंडता थी इस्लामियों की, सब ढेर हो गई। भागलपुर का सारा व्यापार सिल्क का उनके हाथ में था, अंसारियों के हाथ में। अब तक वो बिरादरी सस्टेन नहीं कर पाई। कश्मीर से विस्थापित निकले। मुझे केवल एक उदाहरण बताएंगे कि अपनी पत्नी की रक्षा के लिए खड्ग खींच के कोई आ गया हो सामने? डरे हुए, घबराए हुए घर से निकले, मर क्यों नहीं गए? हिंदू कब सीखेंगे युद्ध करना? इंद्रेश लड़ेंगे इसके लिए? मैं लड़ूंगा, मोहन राव लड़ेंगे? ये लड़ाई अजय जी आपके घर की है, मेरे घर की है। जब तक मैं स्वयं नहीं तैयार होऊंगा कैसे काम बनेगा? हमें राष्ट्रपति चाहिए, प्रधानमंत्री चाहिए, संगठन के अधिकारी चाहिए, सेनाध्यक्ष हमारे लिए करे, हम खुद क्या करेंगे? मर तो सकते हैं वीरता से, वो भी नहीं करेंगे। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। ये दूसरे के कंधे पर बोझ रखने से बातें नहीं बनती। तो उसने ये किया, उसने ये किया, खुद ने क्या किया, पूरी कम्युनिटी ने क्या किया। एक पिक्चर बेन किंग्सले की गांधी फिल्म है कि काफिले चले आ रहे हैं, पाकिस्तान से काफिला आ रहा है, हिंदुओं का इधर से आ रहा है। अचानक उनमें से एक सिख तलवार खींचता है और सीधे नारा लगाता और टूट पड़ता है। ये क्यों नहीं कर सके? एक व्यक्ति में भी सक्षमता नहीं थी। बहुत पढ़ गए हैं हमारे लोग, इसलिए भागलपुर के यादव लड़ सके, कश्मीर का पंडित नहीं लड़ सका। कि विद्वान बहुत है, उसको धाराएं याद आती कि मार दूंगा तो क्या होगा और मर जाऊंगा तो क्या होगा। बंधो, हिंदुओं की समस्या यह है कि हम व्यक्तिगत पौरुष, जो अनिवार्य चीज है, जो बुनियाद है। संघ को प्रचारक कहां से मिलते हैं? मैं और आप ही तो हैं। सेना को सैनिक कहां से मिलते हैं? मैं आप ही तो हैं। व्यापारी कहां से आएगा? सेना आईएएस कहां से बनेंगे? सारा सिस्टम तो समाज से ही आएगा। समाज अगर पौरुषवान नहीं होगा तो कहां से बनेगा? और इस पर आप संगठन को निश्चित रूप से उंगली उठा सकते हैं कि इसने पौरुष विकसित करने में क्या किया। ये निश्चित बात आप उठा सकते हैं, मैं भी सहमत हूं इस बात से। मगर इस बात को समझिए कि ये बिल्कुल व्यक्तिगत चीज थी। वो परिवार, जिस परिवार की महिला के 40 लोगों ने, 50 लोगों ने बलात्कार करके 4 टुकड़े करके डाल दिया अनंतनाग में, उसके बेटे, उसके भाई, उसके पिता तो थे। एक को मारकर मर जाते। सब्जी काटने का छुरा तो था, बकरा काटने का इतना बड़ा छुरा नहीं था, तो आलू काटने का तो था। ये तो करते। बैठकर जम्मू में छाती पीट रहे हैं बैठे हुए, इससे कैसे होगा? यही हमने अफगानिस्तान में किया था, यही हमने लाहौर में किया था, यही पेशावर में किया था। कहीं तो हम पौरुष प्रकट करेंगे। हमेशा अपने अंदर झांके, दुनिया को हम सिखाएंगे, खुद तो कुछ करें। ये बात मुझे कहनी थी इसकी कि इस पे जरूर बात करनी है, क्योंकि जो इन्होंने बात की ना, अब ये बात ऐसी बात है जिसको मैं अवॉइड करना चाहता था। क्योंकि इन्होंने तो सीधा ही ये कहा कि जो कश्मीर में, ये तो नॉर्मली इतने प्रखर बुद्धि के हैं, ये नॉर्मली हमको
ये एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एक्सपेंशन, इस्लामिक एक्सपेंशन, इट्स मिलिटराइजेशन, इस शायद को देखते हैं। और साथ में इससे भी, इस तरीके से भी देखते थे कि कश्मीरी हिंदू जिसके साथ ये समझते शायद उनको बंदूक उठानी चाहिए थी उस वक्त, उन्होंने बंदूक क्यों नहीं उठाई। ये इसका तो एक तो संदर्भ मैंने बताया कि जो जहां से प्रेरणा मिल सकती थी वहां पे पैरालिसिस था। वो मैंने तभी स्टार्ट पे उदाहरण दिया जब हमने पूछा कि हमको क्या करना है, किसी स्तर पे, बड़े ऐसे नहीं, ओपनली कहीं पे अपने अधिकारी से पूछा क्या करना, उन्होंने बोला आप निकल के आ जाओ। खैर ये बात छोड़िए, मैं आपको 2-3 बातें इसके संदर्भ में कहना चाहता हूं। पहली बात कि एक बात को समझने की आवश्यकता है कि 47 में वो वहां से नहीं भागा, 65 वॉर के टाइम पे वो वहां से नहीं भागा, 71 वॉर के टाइम पे वहां से नहीं भागा, 90 में क्यों, 89-90 में क्यों भागा। और इस पे संजय जी आप रखिए, विमर्श रखिए, क्योंकि ये बातें कहने वाली हैं। ये इंटरनल डिस्कोर्स संघ का है कि भाई कश्मीरी पंडित बुजदिल था, बाकी जगह सारे बहादुर थे, कश्मीरी पंडित बुजदिल था। मैंने आपको तो फिर भी रोका नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मैंने आपको नहीं रोका। आप मेरी बात का नहीं, मुझे पूरा कहने से पहले एक मिनट संजय जी, मेरी बात रोक कर ये टूटे हैं, मेरी बात पूरी नहीं हुई, उसके बीच में आप दोनों कूद पड़े, मैं नहीं कह पाया पूरी बात। मैंने आपको रोका है, मैं ऐसा है, मॉडरेट मैं कर रहा हूं। आप पूरी बात कहिए, आप पूरी बात कहिए, आप पूरी बात कहिए, मैं सुनूंगा। मैं आप पूरी बात कहिए। अब अजय जी आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये विमर्श है, ये विमर्श ऐसा है कि जहां पे अब ये कहने की आवश्यकता होगी कि कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंस मूवमेंट चली, उसमें कश्मीरी हिंदुओं का योगदान क्या था। ये कहने की आवश्यकता है कि भाई आखिरकार अगर कश्मीरी हिंदू बिल्कुल ऐसा ही था तो उसको निकालने की ही क्या आवश्यकता है उनके लिए। वो तो दुनिया में डिंडोरा पीट रहे थे कि ये नेशनलिज्म की लड़ाई है, कश्मीरी नेशनलिज्म की लड़ाई है। और क्या 4% पॉपुलेशन जो डिस्पर्स्ड है अक्रॉस 90%, क्या उसके पास, जब स्टेट पैरालाइज्ड है, पॉलिटिकल पार्टीज पैरालाइज्ड है, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन पैरालाइज्ड है, क्या उसके पास ऑप्शन थी कि वो एक काउंटर वायलेंट मूवमेंट को खड़ा करे। मैं आपको दूसरी बात भी कहूंगा, पहले 1 साल में हजारों की संख्या में कश्मीरी हिंदू संघ के पास इसलिए ही आ रहे थे कि हमको रास्ता दिखाइए, हम प्रतिकार करना चाहते थे। प्रचारकों को निकाला गया संघ के यहां से कि भाई आप ये नहीं करने दो, चुप करके बैठो। किसके पास जाते? इंडियन स्टेट जो मुस्लिम कम्युनलिज्म को प्रोटेक्ट कर रहा था, और हिंदू मूवमेंट जिसके लिए ये प्रियोरिटी ही नहीं थी। एक छोटा सा समाज जो एक ओवरवेलमिंगली मुस्लिम इसमें रह रहा था, वो किस तरह से सर्वाइवल बैटल को करता। लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन रे ने ये बात कही उस वक्त, वो वन ऑफ द फ्यू टॉप, उन्होंने कहा कि इफ दे वुड हैव डिलेड दे वुड हैव बीन किल्ड, दे वुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड टोटली। अच्छा, अब अगर ये बात है कि वहां पे क्यों नहीं हुआ, कहां पे हुआ और वहां पे क्यों नहीं हुआ? मेवात में हुआ। आप अफगानिस्तान और बांग्लादेश की बातें करते हैं, वहां पे हुआ। इसलिए एक हिंदू समाज जहां पे एक ओवरवेलमिंगली एक मुस्लिम एनवायरनमेंट में रह रहा हो, उसकी सोशियोलॉजी और उसके पॉलिटिकल सपोर्ट स्ट्रक्चर के बारे में अगर ज्ञान नहीं हो तो मिलिटराइजेशन की बात ही नहीं कीजिए। कश्मीरी मुसलमान अगर किसी को, कश्मीरी मुस्लिम सेपरेटिस्ट अगर किसी को इंपीडिमेंट मानता है, वो कश्मीरी हिंदू को ही क्यों मानता है? वो किसी और को क्यों नहीं मानता? जाइए कीजिए विश्लेषण, उनके स्टेटमेंट्स, उनके आर्टिकल्स हिंदू समाज के बारे में, कश्मीरी हिंदू समाज के बारे में पढ़िए। ये डाइकॉटमी क्यों है? या तो यहां पे अजय जी आपको ये कहे कि ये व्यक्ति काउंटर इंसर्जेंट मूवमेंट में गया और उसने ये किया, इस व्यक्ति के साथ ये किया, या तो आप कहते हैं कि पब्लिकली ये बात कहें, हमने काउंटर इंसर्जेंसी मूवमेंट में जितना हमारा रोल था वो रोल प्ले किया। हमने दुनिया को यह बताने के लिए कि वहां पे फ्रीडम स्ट्रगल नहीं है, वहां पे जहाज चल रहा है, उसके लिए जो भी रिस्क देने थे वो ले लिए, अभी भी कर रहे हैं। कश्मीरी हिंदू समाज पहला समाज था जिसने कहा कि हम पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करते हैं। अगर इंडिया नहीं करता है, अगर इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी नहीं करते हैं, इंडिया के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं करते हैं,
अगर इस वक्त ग्लोबल कोई अप्रिसिएशन है कि कश्मीर में क्या चल रहा है, इसमें क्रिटिकल रोल कश्मीरी हिंदू ने किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब तो टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस एक्सपर्ट कहते हैं। पढ़िए विक्रम सूद को, वो कहते हैं दो ही फैक्टर हो गए जिसके कारण देश के पॉलिटिक्स का कैरेक्टर चेंज हुआ। एक कश्मीरी पंडित जो कश्मीर से बाहर आई और उन्होंने अपनी बात कही दुनिया के सामने, और दूसरा अयोध्या मूवमेंट। ये आपके फॉर्मर रॉ डायरेक्टर कहते हैं, अपनी पुस्तक में कहते हैं। नैरेटिव को ट्रांसफॉर्म करने में, नैरेटिव को बिल्ड करने में, एक सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स के खिलाफ एक डेटरेंस, पॉलिटिकल डेटरेंस खड़ा करने में क्रिटिकल रोल प्ले किया। मारे भी गए, कश्मीर में काउंटर प्रोसेसेस को बिल्ड करने में रोल भी प्ले किया। अब अगर आप व्यक्तियों की शिनाख्त करके मैं आप मुझसे कहलवाना कि कौन किसने क्या क्या किया, मैं तो आपको सीधा एक बात कहूं, काउंटर इंसर्जेंट मूवमेंट के आइडियोलॉग कश्मीरी पंडित थे। आइडियोलॉग, फ्रंटल आइडियोलॉग अभी जम्मू में है, जिंदा है। यह संघ का इंटरनल डिस्कोर्स है कि जहां जहां पे भी हिंदुओं के साथ कुछ होता है, यू ब्लेम द विक्टिम। बंगाल के हिंदू के साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे वो कम्युनिस्ट थे। जम्मू के हिंदू के साथ क्यों हो रहा है? तो क्योंकि महाराजा ने डिले कर दिया, एक्सेशन डिले कर दिया। कश्मीरी हिंदू के साथ ऐसा क्यों है? क्योंकि नेहरू उनका था। 200 साल से नेहरू इलाहाबाद में रह रहा था, वो इलाहाबादी नहीं बना था, लेकिन अभी भी कश्मीरी पंडित के खाते में वो है, अभी भी कश्मीरी हिंदू के खाते में उसको डालते हैं। केरला का हिंदू क्यों कर रहा है? केरला में क्यों हो रहा है? वहां पे वहां भी केरला, वहां पे भी यही बोल रहा है कि वहां पे कम्युनिस्टों को शय दी गई, ये हिंदू ने गलती की। एक तपन घोष जो जिनका कुछ समय पहले उनका देहांत हो गया, जब मैं उनसे मिला, मैंने उनको बोला, भाई आप तो संघ के प्रचारक थे, नॉर्थ ईस्ट में इतने बड़े एरिया के आप अधिकारी थे। उन्होंने बोला कि मैंने एक प्रश्न पूछा संघ के अधिकारियों से, मैंने कहा कि आप दिल्ली से 600 किलोमीटर दूर कश्मीरी हिंदू की मदद करने के लिए नहीं आ पाई, आपने वो अभियान खड़ा नहीं कर पाया, आप 2000-2500 किलोमीटर दूर दिल्ली से कैसे आ सकते हो हमारी मदद के लिए? इसके लिए आपको क्या करना हो? उन्होंने बोला, जब भी मैं यह सवाल पूछता था अधिकारी नाराज होते थे, आप कैसे सवाल पूछते? और एक टाइम पे मैं पर्सनल नॉन ग्राटा बन गया। ये जो तुफेल जी, आप ये इंटरनलाइजेशन ऑफ द एनिमी होती है, जब आप सेल्फ ब्लेम को इतना अंदर लाओ कि ये कहो कि भाई प्रॉब्लम तो तेरी ही थी, तू बुज़दिल था, तुमने क्यों नहीं किया? जब हम टोटलिटी में प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट को, उसकी सोशियोलॉजी को, उसके इंटरनेशनल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स को, वहां की डेमोग्राफी को इग्नोर करके ऐसी बात करें, ये तो मुझे बात लगता है कि ये सिर्फ ज्यादती ही नहीं है। इसलिए मैं संजय जी, आप यहां जब आपने मेरे को बुलाया, मुझे ये लग रहा था कि शायद हम एक रॉन्ग एरिया की तरफ जाएंगे, लेकिन मैं आपको फिर से कहूंगा, ये मेरा दायित्व है एज ए जिसको आप कहें एज एन इंडियन, एज ए हिंदू, कि संघ में पैराडाइमल प्रॉब्लम है मुस्लिम क्वेश्चन को लेके, हिंदू सर्वाइवल को लेके, फंडामेंटल इश्यूज पे पैराडाइमल प्रॉब्लम है उनकी। जब तक न वो दुरुस्त करेंगे हम, तब तक हम उभर के नहीं आ पाएंगे। जब मैं ये बात कहता हूं, मैं बिल्कुल होश हवास के साथ कहता हूं कि संघ ने एक मॉन्यूमेंटल रोल प्ले किया। जो भी उनके पास साधन थे देश के पॉलिटिक्स को परिवर्तन करने के लिए, देश के, ठीक है, और वो बुलाना नहीं चाहिए, और वो भूलेंगे, वो एक इंस्पायरिंग अध्याय है भारत की हिस्ट्री का। लेकिन जो गलतियां हो रही है, छोटी गलतियां नहीं है, और इतना बड़ा अभियान चल के अगर हम फेल हो जाएं तो इसमें तो किसी का हित नहीं है। मैं जब ये बातें कह रहा हूं आपको, मैं कोई किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं तो एक आशा से बोल रहा हूं। मेरी तो आशा है कि क्यों नहीं हो जाए। द बिगेस्ट हिंदू मूवमेंट, बिगेस्ट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, why shouldn't it really rise up to the level where at least it is able to defend the fundamental interests of the Hindus of this country? और वहां पे अगर कहीं पर हमको लगे कि सोच के लेवल पे, विचार के लेवल पे, डेफिनेशन के लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वहां पे अगर शनाख्त करना, ये कोई दुश्मनी की बात नहीं, ये मित्रता की बात है, ये सहयोगी बनने की बात है। हम भी काम कर रहे हैं, हम कहीं पे भी हमने रिट्रीट नहीं किया, हमने कहीं पे भी इस बात को छोड़ा नहीं। इसलिए चाहे जितना भी हमारी ताकत है, काबिलियत है, ध्यान में ये रख लीजिए कि 1999 में
1981 के सेंसस के मुताबिक हम वहां पे 1,40,000 थे। 1990 में जब विस्थापित हुआ तो 3-3.5 लाख से ज्यादा लोग थे। अगर 3.5-4 लाख लोग आप मानेंगे, वो कश्मीर की पूरी मुसलमान जनता के संख्या के बीच में किसी एक जगह नहीं रह रहे थे। उस डेमोग्राफिक, उस डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रख के रेजिस्टेंस की बात सोच लीजिए, उस बात को देख लीजिए, क्या ये प्रायोरिटी किसी भी लेवल पे इंडिया में किसी की थी? और उसके बाद देख लीजिए कि भाई जो भी हमारे पास साधन थे, क्या उन साधनों के आधार पे हम रेजिस्टेंस ऑफर कर पाए? आइडियोलॉजिकल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, अवेयरनेस के लेवल पे क्या हमने वो किया कि नहीं? जब आप इस फ्रेमवर्क में देखेंगे तो आपको दूसरी बात नजर आएगी। और मैं आपको ये भी कह रहा हूं, फिर से बार बार कह रहा हूं, अगर आप इस पे सेपरेटली करना चाहते हैं, क्योंकि ये बातें करने वाली नहीं है, कश्मीर में जो इंटरनल रेजिस्टेंस का माहौल बना, इसमें कश्मीरी पंडित ने क्रिटिकल रोल प्ले किया इसमें कश्मीर। और वो लोग अभी भाजपा में भी हैं, भाजपा के अधिकारी हैं जिन्होंने रोल प्ले किया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता आप बोलोगे कि नहीं, ये तो भाजपा के लोगों ने काम किया, संघ के स्वयंसेवकों ने काम किया, लेकिन वो तो कश्मीरी पंडितों की प्रॉब्लम थी। वो कश्मीरी पंडित ही थे जो स्वयंसेवक भी थे, वो कश्मीरी पंडित थे, पंडित ही हैं जो बीजेपी में भी है। और ऐसे एक उदाहरण नहीं है, मैं आपको स्कोर्स ऑफ एग्जांपल्स देता हूं जिन्होंने फ्रंटल रोल प्ले किया। लेकिन ये विषय थोड़े यहाँ पे करते हैं ऐसे आप बात सही कर रहे हैं, ये विषय था नहीं, तुफैल जी इसको गलत विषय की तरफ ले गए। सॉरी तुफैल जी, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, ये विषय था ही नहीं आज का। आज तो हम इस बात पे कर रहे हैं कि फंडामेंटल्स में कहाँ गलतियां हैं, क्या हम कर सकते हैं, उस फंडामेंटल की बात कर लीजिए। आपने इसको व्यक्तिगत वाद विवाद में ले गए इसको। भाई ये व्यक्तिगत वाद विवाद का विषय नहीं है, आप कृपया फंडामेंटल्स पे आइए। आपने आज फंडामेंटल्स पे एक बात, सिर्फ एक सेंटेंस बोला है, उसके अलावा कुछ नहीं बोला है, जबकि आपका ये आपकी पहचान है कि आपको फंडामेंटल्स की अच्छी पहचान है, आप फंडामेंटल्स पे बोलते हैं, कृपया फंडामेंटल पे बोले। अभी हमारे पास प्रश्न भी बहुत हैं, तो फंडामेंटल्स पे बोले, फिर हम प्रश्न ले लें। कैन आई स्पीक? जी, मैं जो कहना चाहता था, हिंदू के व्यक्तिगत पौरुष की बात, कश्मीरी व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा हूं, कश्मीरी भी मैं ही हूं, बिहार का हिंदू भी मैं ही हूं, अफगानिस्तान का हिंदू भी मैं ही हूं। मैं व्यक्तिगत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, किसी क्षेत्र की नहीं, व्यक्तिगत रूप से हिंदू पौरुषवान क्यों नहीं बनेंगे? अगर वो पौरुष नहीं प्रकट करेंगे तो कहीं बाहर से पौरुष नहीं आने वाला। सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा था, इसीलिए मैं हस्तक्षेप करना चाह रहा था कि विषय का जो मैं कह नहीं रहा हूं उसका जवाब दिया जा रहा है। मैं कह रहा हूं ये कुर्सी है, वो कह रहे हैं ये मेज नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब तक हम व्यक्तिगत पौरुष नहीं प्रकट करेंगे, और सावरकर की देशना ये है, सावरकर जी ने जो बात कही है वो यही है। बताइए आपकी सावरकर का हिंदुत्व क्या था और आज के संघ का हिंदुत्व क्या है, उस पर आइए। उसी पर आ रहा हूं, वही कह रहा हूं कि सावरकर जी के जो चिंतन है और इंद्रेश कुमार से जो अपेक्षा की जा रही है, सावरकर जी यही तो बात कह रहे हैं, अधम रक्त रंजित है, दुष्टों के रक्त से रंजित, यानी संहार। व्यक्तिगत पौरुष की बात तो कर रहे हैं, जिस अधम रक्त रंजित की बात कर रहे हैं, तो उसमें यह मनस्थिति नहीं है कि वो सेना करेगी, पुलिस करेगी। ये राष्ट्र का कार्य है, व्यक्तिगत रूप से करने का कार्य है। जब तक ये नहीं करेंगे, ऐसा क्यों है कि हम, जब इस्लाम की आलोचना आपने मुझसे कहा कि मेरी पहचान है, क्यों है कि मैं बोल्डली इस बात को बोलता हूं, बाकी लोग भी इस बात को कहते हैं, मगर बहुत ठंडा पानी मिला के दवा छुपा के बात कर रहे हैं, सीधी सीधी नहीं कहते। मैं सीधी कह रहा हूं, यही तो पहचान है। तो ये बात लोग क्यों नहीं कहते? इसलिए कि लोगों को आशंका है कि जो स्वामी श्रद्धानंद का हाल हुआ, जो कमलेश तिवारी का हाल हुआ, जो राजपाल, महाशय राजपाल का हाल हुआ, वो मेरा ना हो जाए। तो इसके बारे में तो ये मानना ही पड़ेगा कि जब राष्ट्र के कार्य कर रहे हैं, धर्म के कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आतताई तो आएंगे, शत्रुओं से युद्ध तो होगा, प्राण निकलेंगे, मरेंगे, इसमें कौन समस्या है? होगा तो होगा। तो यही जो चिंतन है, मगर संघ से की अपेक्षा है कि उसके पास वो सिस्टम चलाने की व्यवस्था नहीं है। पहले थी, वो चर्चा करते थे, मगर सपोर्ट सिस्टम चाहिए। फर्ज कीजिए, जैसे एक सामने से नाम है कि अखलाक ने गाय मार दी बिसाड़ा में, 18 लोग बंद हो गए, तो अब इन 18 लोगों की जेल, थाना, कचहरी, इनके घर की चिंता कोई करेगा कि नहीं? वो सिस्टम नहीं है। इस सिस्टम पर बात होनी चाहिए और ये सिस्टम जरूर की चिंता करना चाहिए। आखिर कोई वजह है ना कि अलवर के पहलू खान ने बाकी
मैंने मान लिया कि वो गुंडे थे मारने वाले। वो व्यक्ति जो मरा है, घायल हो गया था, उसको मरने में 18-20 घंटे लगे। थाने के लोगों ने उठाकर अस्पताल नहीं पहुंचाया। क्यों नहीं पहुंचाया? कि लोग समझते थे कि ये दुष्ट है, ये मर जाना चाहिए। प्रधानमंत्री कुछ कहें, वो गुंडे बदमाश बोले, मगर पुलिस के लोगों ने, स्थानीय थाने ने भी ये व्यवस्था की कि ये मर जाए, इसको लेकर ना जाए। तो 4 लोग उसमें जेल गए। अभी तो जमानत हुई, 2.5 साल लग गए उन लोगों को। दुष्टता से संहार तो करना पड़ेगा। कोई आवश्यक थोड़ी कि हम ही मार दें, हम भी मर सकते हैं, तो ये तो होगा। तो सावरकर वाली देशना व्यक्तिगत देशना से संबंधित है। वो संगठन इसको नहीं कर सकता, उस संगठन से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और ये बात जो इन्होंने कही बिल्कुल ठीक बात है कि इस स्तर पर चिंतन कि आप क्या करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान आखिर हमारा पड़ोसी है, इस तथ्य को हम नहीं बदल सकते, मगर हमारा पड़ोसी शत्रु है। वो हमारे टुकड़े करके शत्रुता के आधार पर, चिंतन के आधार पर अपनी अलग मानसिकता लेकर अलग हुआ है हमसे। उस बात को छोड़े बिना, बदले बिना कैसे बदला जाएगा? अभी 2-3 वर्ष पहले पाकिस्तान से एक MP आई थी, मेरी बहन है, मुझे राखी बांधती हैं वो, और पाकिस्तान की MP हैं। उन्होंने, बैठे हुए बलवीर पुंज थे और कई लोग थे, ये कह दिया कि अभी भी पाकिस्तान को किसी ने स्वीकारा नहीं है भारत में। बहुत से लोग नहीं मानते। तो मैंने उनसे पूछा कि बाजी आप हिंदुस्तान क्यों आई हैं? कि आपके पूर्वजों के जो गांव थे, पहरसर, हेलक, फलाना, आगरा की तरफ, भरतपुर की तरफ जाटों ने मार के भगा दिया था, उन लोग गांवों को देखना है आपके मन में। जबकि आप उस समय 3 साल की थी, फिर भी आपके, मैं वो धरती भूल जाऊं जिस पर वेदों का जन्म हुआ है, ऋषियों की धरती में भूल जाऊंगा इसलिए कि आप मेरे राखी बांधती हैं? ये तो नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा। तो संघ के वरिष्ठ लोग, मगर आप उनसे अपेक्षा गलत कर रहे हैं। वो उस सारी प्लानिंग के लोग नहीं हैं। उनके अंदर उसकी न तो तैयारी है, न उस। मैं एक उदाहरण बताता हूं। जसवंत सिंह जिस समय समस्या आई थी, उनके ऊपर एक्शन हुआ था, तो मैंने उनकी किताब, जो जिनाह पर किताब है उनकी, उसका हिंदी और उर्दू अनुवाद किया है। तो मैं थोड़ा सा निकट था, तो मैंने उनसे कहा कि संघ से हस्तक्षेप से कुछ बात बन सकती है। तो उन्होंने कहा कि मैंने प्रयास किया था केशव कुंज झंडेवाला को संपर्क करने का, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। फिर उस बातचीत में ये आया कि जब 77 में सरकार बनी भाजपा की, भाजपा उसमें हिस्सेदार थी, तो भारत में जो अमेरिका के राजदूत थे, उन्होंने संघ के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलना चाहा, बाकायदा इसके लिए पत्र भेजा किसी के हाथ। 2 साल तक किसी ने इसका ध्यान ही नहीं किया। संघ के वरिष्ठ अधिकारियों की दृष्टि में भारत में अमेरिका के राजदूत का कोई महत्व ही नहीं है। उनके लिए वो स्थानीय शाखा, अपना कार्यकर्ता, अपना संगठन का एक ढंग है। वो उससे बाहर नहीं आते, उसकी चिंता ही नहीं करते कि भारत में अमेरिका का राजदूत क्या होता है और उससे क्या हो संभव है, उसकी चिंता नहीं करते। तो उनसे अपेक्षा वो करना कि वो उसके लिए है ही नहीं, बने ही नहीं है। वो मानते हैं कि ये हमारा काम ही नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसे बदलना चाहिए। क्योंकि ये ऐसा है कि डायनासोर, जिस पर उन्होंने कहा है हमारे सीताराम गोयल जी ने कि ये डायनासोर है, मगर इसकी बुद्धि चिड़िया के बराबर है। ये असंभव कार्य कर सकता है, संगठन इतना बड़ा है, मगर ये उस दिशा में जाता ही नहीं। और मतलब फिर नैरेटिव का, विमर्श का इसके सामने कोई महत्व नहीं है। बिल्कुल ये स्थिति है। देखिए, इस्लाम की से आप तो कश्मीर की आज की बात कर रहे हैं, इस्लाम से पहले भी कश्मीर से हम हिंदू निकले हैं, और इस्लाम की समस्या भारत के लिए 1400 वर्ष से है। सिंध पर आक्रमण से नहीं है, अफगानिस्तान से निकले थे, उससे पहले खुरासान से निकले थे। वो सब हमारी तो क्षेत्र थे, कोई और थोड़ी था, हमें ही तो धकेला। मगर हमारे अंदर उनकी क्षमता क्या है? इस्लाम की जानकारी एक सामान्य कार्यकर्ता को, सामान्य अधिकारी को भी कितनी है? इस्लाम के बारे में जो सर्वोत्तम किताबें, वो क्यों नहीं उपयोग करते हमारा, तो आपका, अजय जी का? ये बिल्कुल ठीक बात है। जिसमें मैं एक नाम किताब का लेता हूं, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, अद्भुत किताब है अली सिन्हा की। इस किताब को संघ के वरिष्ठ अधिकारियों ने, कितनों ने पढ़ा है? पढ़ना चाहिए। बंगाली में इसका अनुवाद है, हिंदी में इसका अनुवाद है, उर्दू में इसका अनुवाद है, अंग्रेजी में तो मूल किताब है, तमिल में आली, तेलुगु में आली। इसको क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि
इस्लाम तो आदर्श पुरुष बताते हैं साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? ये किसी और की बात, अभी आप गुरुजी की बात करके चुके हैं, गुरुजी के स्टेटमेंट हैं। सीताराम गोयल जी ने किताब में लिखा कि मैंने यह सुना है, वो कहते हैं कृष्ण राम की तरह महापुरुष हैं, कुरान वेद और गीता की तरह श्रेष्ठ पुस्तक है। तो गांधी में और गुरुजी में क्या अंतर है? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम बता रहे हैं, अल्लाह ईश्वर को मारने में लगा हुआ है। अगर हम इसके अंतर को नहीं समझेंगे तो कैसे हम इससे पार पाएंगे? ये आइडियोलॉजिकल बिल्कुल ब्लैकआउट जैसी स्थिति है, बिल्कुल ठीक बात है। और इसका एक तरीका है, जो बौद्धिक क्षेत्र के लोग हैं वो, जैसे एक सामान्य कम्युनिस्ट से आप बात करें, बिल्कुल डफर से डफर कम्युनिस्ट होगा तो भी उसके अंदर आईक्यू इस स्तर का जरूर होगा, कारण कि उनके आइडियोलॉजिकल डिस्कशंस होते हैं, किताबें हैं, कुछ ना कुछ पोस्टर हैं, नारेबाजी, धरने, ये सब होते रहते हैं। हमारे पास उसका बिल्कुल अभाव है। ऐसे डिस्कशन कहाँ होते हैं? एक सामान्य किसी अधिकारी से बात कीजिए तो आप पाएंगे कि उसको विषयों की समझ नहीं है। उस विषयों की समझ के अभाव को पूरा करें ना। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद पर ही 4-6 डिस्कोर्स ओटीसी में, हर ओटीसी में प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष में 1.5 घंटे का एक बहुत देख कर आइए। संजय जी यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, मैं हूं, और भी 10-50 लोग हैं, राजीव मिश्रा हैं, लगाइए सबकी ड्यूटी कि भाई इस बार ओटीसी में सबके बौद्धिक होने हैं, जाइए इन लोगों से विमर्श कराइए ना, लोगों को पता लगे। केवल ये कहने भर से कि वो घोड़ों और ऊंटों पर बैठ बैठ के आए, लूट के ले गए, भाई लूट के क्यों ले गए? उन्होंने क्यों गुलाम बनाया? अरे तो बिल्ली का गले में घंटी बांधेगा कौन, ये तो बता दीजिए। 100%, ये तो 100%। मगर सोशल मीडिया का इतना दबाव है। इंद्रेश कुमार ने घोषणा की थी कि वो फैज मिट्टी लेके जाएगा अयोध्या में, राम जन्मभूमि की उसमें डाले। सोशल मीडिया में हम लोगों ने हंगामा मचाया, सबने उधम मचाया, फैज की शक्ल भी दिखाई थी, दबाव आ गया ना। ये सोशल मीडिया ही है जिसने उसने घर वापसी कर ली फैज ने, आपको पता है कि नहीं? नहीं, थोड़ा सा उसमें है कि उसने नाम बदलने से इनकार कर दिया है। उसने कहा मैं फैज ही रहूंगा, तो वो घर वापसी ऐसे ही है। नाम बदलने से इनकार कर दिया है। अच्छा, तो मोदी जी जो आए, अब हम प्रश्नों पर चले तो फैज जी बहुत सारे प्रश्न हैं, अभी 1 घंटा लगेगा। ये बात कह दूं ना, तो संघ चाहता था ना भाजपा चाहती थी। अडवाणी जी बिल्कुल पक्ष में नहीं थे, सुषमा स्वराज विरोध में थी, सारे विरोध में थे। मोदी जी कैसे आ गए कि आप और मैं और जो बिल्कुल सामान्य कार्यकर्ता है, जो अपने मोबाइल को 50 रुपए से चार्ज करा के तुरंत पोस्ट को आगे बढ़ा रहा था, एक भवंडर क्रिएट कर दिया। वो भवंडर हम क्रिएट कर सकते हैं और कर रहे हैं। आखिर इस्लाम से हम इतने समय से, भारत 1200 वर्ष से तो इधर ही चल रहा है, वैसे तो पहले दिन से वो हम ही से लड़ रहे हैं। जिसे कुफ्र को खत्म करना, जिसे मुशरिकों को खत्म करना, मुशरिक कौन है? मूर्ति पूजक कौन है? हम है। ये तो सारे पहले दिन से कर रहे हैं, तो इसके सत्य को हम बताने के लिए बाध्य कर सकते हैं। आखिर आपकी बातें और यही पुराने वाले बौद्धिक की, वो संजय कुमार प्राण निकल रहे थे और गुल्लक छाती पर रख के सो रहा था कि प्रचारक जी आए और गुल्लक ले जाए, मेरी गुरुदक्षिणा हो जाए। कब तक चलेगा? आपको अपने आप को ऑडिट करना पड़ेगा कि नहीं? यही चलाते रहेंगे। और संघ, ध्यान करिए कौन सा संगठन है। पूजनी डॉक्टर जी का नागपुर में उपद्रव होते थे, ये जो संघ में प्रहार निकालते ना लाठी के, ये उन्होंने डेवलप किए थे और उस जुलूस पर लाठी चार्ज कराया था और इस्लामियों की वो तबीयत हरी की थी कि नागपुर में तब से आज तक सोचे हुए हैं। संघ मूलतः इस उद्दंडता का जवाब देने के लिए बना वो संगठन है। इसमें जब ये इमाम हिंद बना दिया, ये इमाम हिंद वाला संगठन नहीं है, ये लठ बजाना वाला संगठन बना है। मूल संगठन ही इस प्रकार का है। इसी दिशा में वापस आए, यही तेजस्विता आए और दबाव कर बनाए, तेरी निश्चित बनेगा। और मैं फिर स्पष्ट कर दूं, कश्मीरी हिंदू से व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदू की बात कर रहा हूं। कश्मीरी हिंदू भी मैं हूं। वहां जो बलात्कार हुआ मेरी मां के साथ हुआ है। जो साके हैं, जौहर है, मेरी छाती में जलते हैं। 10-10 बार एक एक व्यक्ति जिंदा जला दूंगा, तब भी वो अग्नि नहीं बुझेगी, इतनी आग है मेरे अंदर। मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं। हमारे साथ इतने अन्याय हुए, इतने अत्याचार हुए, इस अत्याचार को भूलने नहीं दूंगा, ना भूलूंगा। जो उस परंपरा से स्वयं को जोड़ेगा उसे मारेंगे ही मारेंगे। ये मानसिकता संघ ने दी है मुझे, संघ नहीं दी है। तो इंद्रेश कुमार तो उसे लीपापोती कर रहे हैं, मगर हैं वो उसी मेरी मानसिकता के। अब अजय जी, मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि ये पाकिस्तान में रह रहा कोई हिंदू जो हर दिन देखता है कि उसकी बेटी को किसी को भगा के लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी
वहां पे जो भी टूटा फूटा मंदिर है उस आस्था को बचा के वहां पे किसी तरीके से सरवाइव कर रहा है हिंदू, इसको हम पुरुषार्थ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू वो उसको हम ये कहेंगे कि तुमने छोटा सा चाकू उठा के क्यों नहीं उसकी गर्दन काटी? देखिए रेजिस्टेंस मूवमेंट जहां पे सोशियोलॉजी और नहीं मैं आपके सामने एक बात रख रहा हूं, इन बातों को आप ध्यान में जरूर रखिए। इसी तरह से बांग्लादेश में अगर कुछ होता है, लगभग 1 करोड़ के करीब लोग कन्वर्ट भी हो गए, मारे गए, मिलियंस ऑफ पीपल वेर डिस्ट्रॉयड इन पाकिस्तान। जो वहां पे रहे, अपनी आस्था बचाई और अभी भी उस आस्था को बचाए, उस सारी प्रक्रिया को आप क्या बोलेंगे? जब इस फ्रेमवर्क में आप एनालाइज करना शुरू करेंगे एंड देन यू कम टू कश्मीर, यू विल स्टार्ट सीइंग थिंग्स इन अ डिफरेंट लाइट। अच्छा, आपने बात की कि फिर करना क्या है। देखिए, व्यक्तिगत पुरुषार्थ एक समाज और राष्ट्र के पुरुषार्थ में तभी ट्रांसलेट होता है जब नैरेटिव पे इन्वेस्ट किया जाए, जब आप एक कलेक्टिव एक सोच को बनाएं और उसमें इन्वेस्ट करें। आप ही तुफेल जी बोल रहे हैं कि संघ में यह सोच ही नहीं है, संघ इसमें इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहती है। और अगर संघ इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहती है, फिर आशा कौन सी? फिर क्रिटिसिज्म क्यों नहीं करें? अच्छा, इस्लाम प्रोसेलिटाइजिंग क्रीड्स के सामने हमारी प्रॉब्लम यह है कि वो क्लियरली आपके पास ऑप्शन लेके आते हैं, और अगर आप अपनी पहचान को ही इरेज कर दो, मैं तो तुम्हारा दुश्मन हूं ही नहीं, आप कैसे बचा सकते हो अपने आप को? ठीक बात। आपको अपनी बाउंड्रीज बिल्ड करनी है। वो बाउंड्री अगर संघ नहीं बिल्ड कर रहा है तो तुफैल जी को बिल्ड करनी है, संजय जी को बिल्ड करनी है, अजय जी को बिल्ड कर रही है। इसमें कोई संघ का हम अपमान नहीं कर रहे हैं, किसी भी संस्था का अपमान नहीं कर रहे। इसलिए आप 1400 साल की बात करें, 1400 ईयर ओल्ड जिनोसाइडल वॉर, क्या हमने इंटरनलाइज किया है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में कि एक वॉर चल रहा है? और तब तक रहेगा जब तक कन्वर्शन का कॉन्सेप्ट है, तब तक रहेगा जब तक दावा का कॉन्सेप्ट है, तब तक रहेगा जब तक हम कहेंगे कि हमको मूर्ति को तोड़ना है। ये जंग तब तक चलेगी। इफ दिस ए कॉन्टिन्यूअस रिलेंटलेस वॉर, क्या हमने इसको अपनी फोक ट्रेडिशन में, फोकलोर में, रिचुअल ट्रेडिशन में, संकल्प में इसको ले लिया है? और अगर ये लेने की प्रक्रिया ये एक व्यक्ति से ही शुरू होगी, लेकिन लेना है इसको। अगर इंडियन स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है हिंदू को ही डिफाइन करने के, मोदी के पावर में रहने के बावजूद भी, इफ इंडियन स्टेट इज एट वॉर विद द हिंदूज ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ दिस कंट्री, तब तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा, सीरियसली सोचना पड़ेगा कि हमको क्या करना है इस सारी परिस्थिति में। संजय जी ने शुरू किया नैरेटिव से, नैरेटिव्स को तो बिल्ड करना है। और अगर हमको यह मालूम नहीं है कि इमाम और प्रॉफिट में और अवतार में क्या फर्क है, और हम एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं जिसको अंतरराष्ट्रीय मान्यता है, और वो ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त करती है, तब तो सोचना पड़ेगा, तब तो सोचना पड़ेगा कि ये क्या चल रहा है। मैंने संजय जी के सामने ये बात कही थी, मैंने कहा हमने पुराणों में ये कथाएं सुनी है। अभी मान लीजिए गणेश जी के सिर को काट के वहां पे हाथी का सिर लगाया, लेकिन जो सिर लगाया उसमें तो गणेश भगवान ही निकले। इसी तरह से ऐसी बहुत कथाएं हैं जहां पे बॉडी पे किसी और का सिर लगाया गया, लेकिन रिजल्ट बेनिफिशियल निकला। मुझे तो संघ के बारे में लगता है कि इतनी बढ़िया बॉडी है, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग हैं, जुड़े हैं, हर जगह एक एक अभियान के साथ जुड़े हैं और उसी भावना से जुड़े हैं जिससे, जैसे आप कह रहे हैं या मैं कह रहा हूं। लेकिन अगर सिर इनको किसी और दिशा में ले जा रहा है तो फिर तो सिर को ठीक करने की प्रक्रिया करनी पड़ेगी ना। फिर तो किसी को बोलना पड़ेगा दैट हिंदू इज नॉट ए ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन एंड ऑल दोज पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया दे आर नॉट हिंदूज। ये बात तो कहनी पड़ेगी ना। और अगर कोई ये बात कहेगा कि नहीं फिर भी मैं कहूंगा, तब को उनको बोलना पड़ेगा, तो हमारा प्रतिरोध तो आपको सहना पड़ेगा। कोई व्यक्ति अगर ये कहेगा कि इस्लाम तो एक पंथ है, हमको कोई परेशानी ही नहीं है, अगर वो इस लेवल पे फॉल्स आइडिया को इंट्रोड्यूस करेगा अपनी सोसाइटी में, उसको तो बोलना पड़ेगा कि आप अपने प्रतिरोध करने की क्षमता को ही खत्म कर रहे हो। इसलिए क्रिटिकल कंपोनेंट है संजय जी नैरेटिव। हम सब लोगों को नैरेटिव पे इन्वेस्ट करना है। फंडामेंटल टोटलिटेरियन वॉर्स, उसमें वायलेंस इज ए स्मॉलर वॉर
smaller arm. Indoctrination and the propaganda is the frontal arm. Narrative is the frontal arm. हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा नैरेटिव हमारे बहुत पीछे है। और मैं तभी बड़ा कायल हूं संजय जी का कि एक प्रोसेस चल रही है इस नैरेटिव को लेके। हिंदू को अपना नैरेटिव बनाना, एक इंक्लूसिव सोसाइटी का नैरेटिव क्या हो सकता है और एक्सक्लूसिव सोसाइटी का नैरेटिव क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करनी है। एक इंक्लूसिव सोसाइटी को युद्ध के बारे में उसकी कल्पना क्या होती है, व्हाट इज एन एक्ट ऑफ वॉर फॉर एन इंक्लूसिव सोसाइटी एंड व्हाट इज एन एक्ट ऑफ वॉर फॉर एन एक्सक्लूसिव सोसाइटी। एक इंक्लूसिव सोसाइटी की बाउंड्री क्या होती है, इंक्लूसिव सोसाइटी बाउंड्री लेस नहीं होती है, उसका तो हमको निर्णय लेना है, उसका तो हमको लोगों को कहना है। और जो लोग समाज का दायित्व लिए हुए हिंदू समाज के नाम से काम कर रहे हैं, हिंदू की ताकत से काम कर रहे हैं, अगर वो गलती कर रहे हैं उनको बोलना भी पड़ेगा कि भाई आप गलती कर रहे हो, या तो हमको समझाओ, अगर हमको समझ में नहीं आता है हमको समझाओ। और हम करेक्ट होने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। और अगर आप हमको समझाएंगे यार ये इसलिए किया था, तेरी समझ में नहीं आया, ये तो मुशर्रफ फार्मूला के बारे वक्त हम चुप करके इसलिए बैठे, पीछे ये स्ट्रेटजी थी, कम से कम अब तो समझाओ। एजेंडा ऑफ अलायंस को हमने इसलिए सपोर्ट किया, उसके पीछे टैक्टिकल विजन ये था, कम से कम अब तो समझाओ कि क्यों, क्या टैक्टिकल विजन था। आप सुसाइड की ओर जा रहे थे, क्यों जा रहे थे सुसाइड की ओर? और अगर कोई व्यक्ति आपको बोल रहा है आप सुसाइड की तरफ जा रहे हो, उसको आप दुश्मन क्यों मानते हो, उसको आप चिढ़ा हुआ क्यों मानते हो? मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूं कि भाई हिंदू संघर्ष प्रोट्रैक्टेड संघर्ष है। एक ही बात है, टोटलिटेरियन वॉर जो चल रहा है हिंदू समाज के साथ, शायद हमने इसके पूर्ण स्वरूप को या तो समझा नहीं है, या अगर समझा तो पार्ट्स में समझा है, इसलिए शायद वो कॉम्प्रहेंसिव रिस्पांस हम नहीं निकाल पाए जो शायद निकलना चाहिए था। जी, इसके बाद हाँ, केवल 2 मिनट दे दीजिए बस। जो बात जी, ये एक सामान्य धारणा है संघ में भी और अन्य संगठनों में भी भारत में कि इस्लाम बहुत अच्छी चीज है, कुछ लोग उसकी गलत व्याख्या करते हैं। ये बिल्कुल उल्टी बात है। असली समस्या की जड़ कुफ्र और ईमान की लड़ाई है। मुसलमान तो खुद उसका शिकार हैं। कोई मुसलमान जिसने आपको आज निकालने के लिए प्रयास किया, 10 पीढ़ी पहले वो उसके दादा और आपके दादा सगे भाई हो सकते हैं। वो बिगड़ा कैसे, इतना दुष्ट कैसे बना? ये दुष्ट बना है कुरान के इंजेक्शन से, कुफ्र के और ईमान के इंजेक्शन से। ये धारणा संघ की भी सामान्य, और उसका कारण ये है कि हिंदू स्वयं में इतना डरा हुआ है कि वो पौरुष की भाषा बोलना नहीं चाहता। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि किसी को तो लीड लेनी पड़ेगी। संघ अगर ये कहेगा कि संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयंसेवक सब कुछ करेगा, तो फिर संगठन की आवश्यकता क्या है? ये बात तो बिल्कुल ठीक है, और इसका कोई मतलब नहीं है ये कहना, और ये अब से नहीं चल रहा, पूजनीय गुरुजी के समय से चल रहा है कि भारत के आज 130 करोड़ कहे जाते हैं, तो 75 करोड़ सारे हिंदू कहे जाते थे। मोहम्मद हिंदू है, इसका क्या मतलब है? अगर मोहम्मद हिंदू है तो ये पाकिस्तान किसने बनाया? कश्मीर से हिंदुओं को किसने निकाला? ये तो दाएं हाथ बाएं हाथ से कुश्ती लड़ रहा है। इसका क्या मतलब है? शत्रुबोध ही नहीं है। अगर 130 करोड़ हिंदू हैं तो फिर इसमें शत्रु कौन है? कौन इस देश के टुकड़े कर रहा है? कौन इसमें समस्याएं खड़ी कर रहा है? ये धारणा बेसिकली गलत है। और इसको गलत क्यों है? अजय जी आपने बताया आप इमरजेंसी में स्वयंसेवक बने, यानी 25 और 45 वर्ष के स्वयंसेवक हो गए आप। मैं भी 60 वर्ष का हो रहा हूं, इसमें लगभग 52, 53, 54 वर्ष की मेरी संघायु है। मगर इस बात को लेकर सरसंघ चालक गलत बोले, ये मेरे मुंह से आज तक नहीं निकला। दबाव ही नहीं है। ये बात कैसे कह सकते हैं आप कि 130 करोड़ हिंदू हैं? अगर हैं तो फिर शत्रु है कौन इस देश में? सारे ही अपने हैं। क्योंकि हम रोकते हैं अपने आप को क्रिटिसाइज करने। ये नहीं होना चाहिए, गलत है। हम रोकते हैं। हम समझते हैं कि मोहन जी को अगर ने उनकी कोई बात हमको समझ में नहीं आई, हम समझते हैं कि उनको पूछना ही नहीं चाहिए किसी को। कोई अगर कोई पूछ रहा है तो बोलते हैं कि गलत है। आप जो बात बोल रहे हैं मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन बात गला काट देंगे मैं पूछूंगा तो? नहीं, गला नहीं काटेंगे, पूछे तो कम से कम, बस इतना। जैसे आपने बात की, ये बात तो करें जैसे अभी आप बात कर रहे हो। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो। आप जो आप बात बोल रहे हो तो वो तो करना ही करना है। और उसके लिए ये डर, कल को मेरे को कोई बोलेगा भाई तुफेल जी आप ये नहीं हो, आप वो नहीं हो, उससे थोड़ी डरना है।
देखिए, संघ बेसिकली जिस प्रकार अभी एक बड़ी घटना हुई है, ये अपने जो क्या नाम इनका सुशील पंडित ने एक बात कही, स्टेटमेंट आया, वो बकायदा इंटरव्यू दिया है। कश्मीर में 370 हटा दी गई, 35 से हटा दिया गया, ठीक, मगर साथ में यह नियम भी लाया गया है कि जो 15 वर्ष कश्मीर में निवास करेगा वो बस नागरिकता ले सकता है। तो ये तो 370 फिर से लगा दी। 15 साल कौन रहेगा इस वातावरण में? डेमोग्राफिक चेंज कैसे होंगे? ये तो फिर घुमा के आपने फिर लगा दी। तो इस बात को सुशील पंडित ने कहा। अब इससे सुशील पंडित जी नुकसान में आ सकते हैं, भाजपा उनको छिटक सकती है, तो छिटक दे, वो भी रहने का अधिकार थोड़ी छीन लेगी। देखिए, किसी ने सुशील जी को ये कहने के लिए, ऐसी बातें कहने के लिए सुपारी दे दी, और जो पुलिस ऑफिसर ने कहा कि भाई इसको कोई मारेगा जान से, ये खतरा है। मैं ये कहता हूं ये भी पुरुषार्थ ही है। जब कश्मीर में बैठ के आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को कंटेस्ट करते थे, एक ऐसी सिचुएशन में जहां पे पूरा स्टेट ऑफ इंडिया और पॉलिटिकल क्लास ऑफ इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को हीरो बनाता था, वो भी एक पुरुषार्थ ही था। जहां पे हिंदू कम संख्या में है और अपने धर्म को बचाता है, अपनी राजनीति को बचाता है, अपनी सोच को बचाता है, वो भी पुरुषार्थ ही होता है। वो वैसे ही जैसे अफगानिस्तान में कोई सरदार सिख रह रहा है या हिंदू रह रहा है और अपने धर्म को बचाए हुए, वो भी एक पुरुषार्थ कर रहा है। इसलिए जब हम पुरुषार्थ के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करें तो वहां की सोशियोलॉजी, वहां के पॉलिटिक्स, वहां की लिमिटेशंस को ध्यान में रख के जरूर हमको बात करनी चाहिए। मैं जी एक बात कहता चलूं, 712 में जो हमला करने आए थे उनके पास एक भी नहीं था भारत में सपोर्ट करने को। वो उस समय घुसे थे कुफ्र को खत्म करने। तो हमें, हमारी परंपरा, हमारा देश, हमारे सब कुछ, और हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? मर जाएंगे, क्या हो गया? जो आप बोल रहे हो ना, ये नैरेटिव वाली बात है। आप जो आप अब बोल रहे हो ना, ये नैरेटिव वाली बात है। डेफिनेटली अब प्रश्न लीजिए, बहुत हो गया। अब प्रश्न भी अब हम लिमिटेड ही ले पाएंगे। चलिए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। हाँ, 12:15 बज गए, 2 घंटे हो गए। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. हम 5 क्वेश्चन ही ले रहे हैं आज। माफी चाहूंगा अपने बाकी सभी साथियों से, क्योंकि मुझे लगता है कि आज चर्चा इतनी रोचक हो गई और बिल्कुल कहते हैं कि इसमें फायरवर्क्स भी हो गए। तो आप लोगों को लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर पहले ही मिल चुका होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई बचा है। ये लीजिए, माहौल हल्का करने के लिए तुफैल सर से निवेदन है कि अपने अनोखे अंदाज में इमामों मौलवियों पर कोई किस्सा सुना दें, आनंद आ जाएगा। एकलव सिंह जी, आप जो मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं कि मैं कोई शरारती बात करूं या कोई ऐसा जुमला, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर आज की जो गंभीर चर्चा है और बहुत जोरदार चर्चा हुई है, अजय जी ने और मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैंने कहा ये कुर्सी है, उन्होंने कहा ये मेज नहीं है। बात हम दोनों एक ही कर रहे हैं, बिल्कुल कोई भिन्नता नहीं है। इतनी जोरदार बात हुई है कि इसमें फायर, उन्होंने जो बिल्कुल कहा कि वो बिल्कुल चिंगारियां उठी हैं, यही लक्ष्य था इस बात का। तो आज इसको रहने देते हैं। मैं मुशायरों की और उर्दू दुनिया को लेकर एक अलग से एपिसोड संजय जी के साथ करूंगा, जिसमें ये वाकयाती सुनाऊंगा। मगर मैं अभी भी सुना सकता हूँ, मेरे ध्यान में आ भी गया, मगर उसमें फिर वो है कि शोखी बढ़ जाएगी, ऐबदारी आ जाएगी। या तो अजय जी मेरे सीनियर हैं, मुझसे संजय जी मित्र हैं, कोई उत्पात, या तो ये दोनों मुझे स्वीकृति दें तो मैं एक बढ़िया वाकया सुना जाता हूँ। सुनाई दीजिए। मसूरी का जाड़ों का मुशायरा होता है, फना कानपुरी और शमीम जयपुरी, ये शमीम साहब ने खुद सुनाया, दोनों मुशायरे में शरीक हुए। सुबह ट्रेन पकड़नी थी तो डीएम ने कहा कि मैं जा रहा हूं देहरादून से ट्रेन पकड़नी है, आपको मैं लिए चलता हूं। दोनों साथ आ गए। सुबह की नमाज पढ़ने के लिए फना कानपुरी 5 वक्ता नमाजी थे, वो बाथरूम में गए वुजू करने के लिए। तो इतने में शमीम साहब और डीएम बैठे थे। डीएम का जो बटलर था वो ड्रिंक्स की ट्रॉली ढकेलता हुआ आया। तो डीएम ने कहा कि आप शमीम साहब कुछ ले लीजिए। तो उन्होंने कहा मैं नहीं पीता। उन्होंने कहा फना साहब, बोले वो पीते मगर इसरार से, यानी जिद करनी पड़ती। और शमीम साहब बोले ये कह के मैं लिहाफ ओढ़ के लेट गया और एक सुराख बना लिया तमाशा देखने को।
फना साहब इन सब से बेताल्लुक आए। डीएम ने कहा कि ठंड बहुत है, थोड़ी सी ब्रांडी ले लें। तो फना बोले डीएम साहब मैं नहीं पीता। अब उन्हें तो कह रखा है इसरार से पीते हैं। तो उन्होंने फिर कि साहब ऐसा करता हूँ, मैं थोड़ा सा कोका में रम दे देता हूँ। तो उन्होंने कहा डीएम साहब मैंने आपसे कहा मैं नहीं पीता। उन्होंने फिर कोई वोदका का कोई कॉकटेल बताया, फिर मना किया। तो इतने में फना भाप गए कि 3-4 इसरार हो चुके, कोई वजह है। तो डीएम बोले साहब अच्छा ऐसा करें थोड़ी सी विस्की ले लें। फना ताड़ गए थे तो बोले डीएम साहब खत्म हुआ, विस्की तो नहीं, मैं इसकी लूंगा। तो ये उर्दू दुनिया बहुत मजे की है, इस्लाम के भरपूर खिलाफ है, इसमें बहुत रोशनी है, सपोर्ट मिल जाए तो ये सुधर सकती है। सो मैंने आपकी बात पूरी कर दी। बाकी अगला प्रश्न सतीश दास, सबसे बड़ी गलती तो आरएसएस मुस्लिम विंग चालू करना है। एक्स रॉ चीफ इनके सूद जी भी बता रहे हैं कि केजरीवाल को आरएसएस नहीं बिठाया है। ये तो थोड़ा मुझे नहीं लगता ऐसा। ये सही नहीं है भाई, मेरे विचार से तो सही नहीं है, और बाकी जो हमारे दोनों गेस्ट हैं उनके विचार से भी सही नहीं है, इसलिए इसको अगला प्रश्न ले लेते हैं। मेरे कैमरे की बैटरी एग्जॉस्ट हो गई है तो अगला प्रश्न लेते हैं। चित्रगुप्त जी, तुफैल जी, इस्लामिक बार्बरिज्म इज नॉट इंडिविजुअल ब्रेवरी बट रादर ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस with leaders. You can't fight this with individual heroism. If RSS can't do right, then don't do wrong by claiming Ram as Imam. चित्रगुप्त जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मगर मैंने पहले भी आपसे कहा और इस बातचीत में कहा कि मेरी पत्नी, मेरे परिवार, मेरे बच्चे की जिम्मेदारी तो मेरी है ना। मैं इतनी भर बात कह रहा हूं। और वीरता और कायरता दोनों छूत के रोग हैं, ध्यान रखिएगा। आप वीर हैं, स्वाभाविक है आप वीरता करेंगे, और नहीं है तो दिखावा कीजिए, एक ही प्रभाव पड़ता है, एक ही परिणाम आता है। मैं इस स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं। जी, अगला प्रश्न। चलिए, इसी नोट पर हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उन्होंने कहा कि बाकी सारे प्रश्न जो हैं पहले ही उत्तरित हो चुके हैं इस पूरे विचार विमर्श में, इसलिए उनको अब लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सभी दर्शकों को धन्यवाद, और आपको तुफैल जी को, आपको, और डॉक्टर अजय चुंगू आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुझे लगता है कि आज की जो चर्चा हुई है इसमें पूरी संभावना है कि ये एक मील का पत्थर बने, और इसके लिए आप दोनों लोगों का सहयोग भी अपेक्षित है कि इस डिस्कोर्स को हम जितना फैला सकें उतना उचित होगा। और संघ हमारा है, और यदि संघ को भी हमें कुछ कहना पड़े या मार्गदर्शन देना पड़े तो हमें उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। पक्की बात, आलोचना के लिए कि पड़ोसी आएंगे, हमारा ही काम है, हम ही सुधारेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा है, पक्की बात, इसमें कोई कठिनाई। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.